जी। हमने जो अगर पिछले अपने टॉपिक्स को कनेक्ट करें कि हमने अभी तक यहाँ तक क्या जो लेकर आए हैं। हम लोगों ने हंटिंग की, हम लोग प्लान बी, आपको याद है पिछली दफा हमने भेज के अपनी शिपमेंट को मुकम्मल कर लिया। ठीक है। अच्छा जी। वॉइस का सबको इशू है या वॉइस सिर्फ अब क्लियर है? अगर अब क्लियर है तो आप लिखते हैं यस अब क्लियर। डिस्टॉर्शन बिल्कुल वो आई थी मेरे एंड से इंटरनेट पे, लेकिन अब क्लियर है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सो शिपिंग प्लान बना लिया। अब शिपिंग प्लान बनाने के बाद हम जिस फेज पे खड़े हैं उस फेज को अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें अमेजोन की, तो हम उस फेज को प्री लॉन्च फेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्च से पहले। तो इस फेज में हम मल्टीपल डिसीजंस ले रहे होते हैं और इस फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि अब आगे हमने कैसे लेकर चलना। अब इस फेज में हमारी जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है, जिसको हम ईबीआर कहते हैं, उसको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो हम आज ईबीआर को स्टडी करते हैं कि ईबीआर में बेसिकली हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने आगे बिफोर वी गेट्स लाइव, बिफोर वी गो लाइव, हम इसको ये चेक करें। ठीक है। It is a request if class is on weekdays, please make it after 8 p.m. due to our job timing. जी स्लाइड शो भी मैं शो नहीं कर रहा। देखिए, आफ्टर 8 पीएम तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 7:30 ऑलरेडी हम ज्वाइन स्टार्ट करते हैं, तो इट्स जस्ट आप थोड़ा सा अगर एक दिन अपने ऑफिस को बोले कि एक दिन आपको आधा घंटा जाने दें जल्दी, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऑफिस मैनेज कर सकता है। मैंने 12 साल नौकरी की है, जॉब की है एक फर्म में। सो एक दिन में भी जब ये ट्रेनिंग अटेंड करने जाता था तो एक दिन की उनसे इजाज़त लेके जाता था। सो धीरे धीरे इजाज़त कोशिश करें कि एक दिन के लिए मिल जाए, एक आधा घंटा सिर्फ। अदरवाइज रिकॉर्डिंग की ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है। 7:30 तक 8 तक ज्वाइन कर लें, पहले आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि वो हम 8 बजे स्टार्ट करेंगे तो वो फिर 10 10:30 खत्म होगी, बहुत लेट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलें जी जी, वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट मी गो लाइव। ओके, जिस ईबीआर के ऊपर, ये ईबीआर वो भी डिस्कस करते हैं। आज हम पहले ईबीआर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो 2-3 एरर हैं वो कैसे रिमूव करते हैं, उसके बाद हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज कि जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी, ये जो लॉन्चिंग है अमेजोन पर, ये किस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं साथ जो हमने लिखे हुए हैं कि जब वो कलेक्टिवली असर करते हैं या कलेक्टिवली चलते हैं तो उस पर हम फिर आगे इसको आप ये कह लें कि एक सक्सेसफुल लॉन्च की तरफ आपको लेके जाते हैं। प्रोवाइडेड कि आपने पीछे वाले स्टेप हंटिंग में अच्छी तरीके से आपने प्रॉफिट निकाला है, सोर्सिंग में आपने अच्छी तरीके से जान मारी है और प्रॉफिट सिक्योर किया है, फिर उसके बाद लिस्टिंग में आपने अच्छे तरीके से कीवर्ड निकाले हैं, अच्छे तरीके से उसकी लिस्टिंग क्रिएट की है। ये जब तक सही काम करते करते हम यहाँ तक पहुंचे तो फिर हमारी लॉन्च सक्सेसफुल होती है। अच्छा जी, सो पहला पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो इस चीज को आपके सामने लिखा हुआ है लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है, ये बात हम लिस्टिंग में देख चुके हैं कि हमने लॉन्च एंड रिलीज डेट को हमेशा अपनी एक्सपेक्टेड, अगर सप्लायर ये कह रहा है कि 1 अगस्त को तुम्हारा माल पहुंच जाएगा, तो मैं एहतियातन यहाँ पर 30 अगस्त डाल दूंगा लॉन्च एंड रिलीज डेट, कि किसी भी वजह से अगर 2-4 दिन आगे पीछे होते हैं तो मुझे हनीमून पीरियड मेरी लिस्टिंग का जाया ना हो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारा इस स्टेप पे मुकम्मल हो जाता है जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइस, कीमत, ये भी आपको पता है हम इसी लॉन्च फेज में डिस्कस कर रहे होते हैं
कि यार हमने किस कीमत पे प्रोडक्ट को लाइव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, क्या हम उसको ब्रेक इवन पे करें। ठीक है, ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कि ना हमें लॉस हो रहा है ना हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम दूसरी ऑप्शन ये देखते हैं कि पहली ब्रेक इवन है, ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है कि इन केस अगर आप ये देख रहे हैं कि पेज के ऊपर यानी कि आपके जो कंपटीटर हैं दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स, ठीक है, तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर आप इंस्टेड ये करें कि ब्रेक इवन की बजाय, ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि आप भी ऑफर कंपैरेटिव डिस्काउंट्स करते हैं। अच्छा कैसे, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसको, लेट मी गो बैक। हम जाते हैं Amazon पर। Amazon, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इस वक्त आपके सामने Amazon का पेज शायद आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अब लॉन्च प्री लॉन्च फेज में हैं, ठीक है, एंड देन आप आपने डिसाइड करना है कि यार मैंने किस प्राइस में लॉन्च करना है, ठीक है, क्या मैंने ब्रेक इवन पे करना है या मैंने कोई डिस्काउंट ऑफर करना है। अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो सारे लोग हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जो सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये जो अपनी प्राइसिंग को माइनस 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 में रख के चल रहे हैं। मतलब अपनी जब जब आप अपनी एक साल सॉरी एक महीना प्राइसिंग स्टेबल रखते हैं और उसके बाद प्राइस रिड्यूस करते हैं तो ये इफेक्ट आता है आपको अप फ्रंट, यानी कि अगर आपकी आज प्रोडक्ट लाइव हुई है आपको फौरी तौर पर ये -42 या -19 ये आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर वन चीज। तो आपने स्क्रॉल डाउन कर लिया और बाकी देख लिया कि यार सभी लोग आप देखें कम तकरीबन ऐसे ऑफर कर रहे हैं प्राइसिंग तो माइनस, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कस्टमर के जहन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ओके, वीडियो है जी, वीडियो क्लियर है, अब वॉइस ठीक हुई है। ओके, आज को नेट को मसला लग रहा है, एनी हाउ चलें, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके सो मैं ये कह रहा था हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए अमेजोन पर आए हैं हम ये देखने के लिए आए हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट लाइव होने वाली है मैंने उसको किस कीमत पर अमेजोन पर लॉन्च करना है। ठीक है, क्या वो मेरी जैसे हमने पहले कहा कि ब्रेक इवन होगा, क्या मैं ब्रेक इवन पर लॉन्च करूं, ठीक है, या मैं उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर करूं, मार्केट क्या कर रही है। So, हम मार्केट का एनालिसिस करने यहाँ पर आए हैं कि मार्केट क्या ऑफर कर रही है, कि डिस्काउंट ऑफर कर रही है या ब्रेक इवन पर कर रही है या नॉर्मल प्राइसिंग पर कर रही है। अब हमने जब स्क्रॉल थोड़ा सा अप करते हैं दोबारा तो हमने देखा कि पहली गार्लिक प्रेस में लॉन्च कर रहे हो तो ये देखें हर बंदे ने तकरीबन ये -9 -33 -42 -19, मतलब हर एक कोई बंदा डिस्काउंट भले वो उसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा लेकिन उसने ये इफेक्ट निकाला होगा। अब जब आप लाइव होंगे ना तो ये चीज माइनस का ये आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये इफेक्ट लेने के लिए क्रॉस का आपको कम से कम एक मंथ अपनी प्राइस को स्टेबल रखना पड़ता है अमेजोन पर। उसके बाद आप प्राइस रिड्यूस करते हैं फिर उसके बाद आपकी लिस्टिंग पे ये इफेक्ट आता है। ठीक है, माइनस का। अच्छा जी, तो अब आपने कहा अच्छा ये ऑप्शन तो मेरी चली गई तो दैट मीन्स अब ये माइनस वाला तो मैं नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूंगा। अब मैं जरा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ देखता हूँ लोग कैसे कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ देम ये सारे तकरीबन ये ऑफर कर रहे हैं, ये एक अकेला इस पर नहीं ये कर रहा, ऐसे ही चल रहा है। उसके अलावा कुछ लोग ये 10% कूपन भी ऑफर कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम अमेजोन पर ये लगा सकते हैं।
अब कूपन लगाने की भी एक स्ट्रेटेजी है कि जब आप ये देख रहे हैं कि सारे लोग 10% ऑफ कर रहे हैं, तो भले आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट है और आपको 30% प्रॉफिट है, आप समझते हैं यार मैं 20% भी कूपन लगा दूं तो फिर भी खैर है, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं लगाना। हमेशा मार्केट कंपैरेटिव कूपन लगाना है, बिकॉज के ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है कि जब कस्टमर ये देख इतना क्यों डिस्काउंट दे रहा है ये बंदा, ठीक है, क्लियरेंस सेल टाइप आइटम लगती है। तो हमेशा जो डिस्काउंट्स भी ऑफर करने हैं वो आपने आपने मार्केट के अकॉर्डिंगली करने हैं, कंपेटिटिव डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं, कभी भी इनसेन डिस्काउंट्स नहीं करने। से फॉर एग्जांपल इफ ही इज ऑफरिंग 10%, 11% करते हैं, 12% करते हैं, 15% करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं, कंपेटिटिवनेस, ठीक है, ये नहीं कि आपने 30% कर दी, डबल कर दी, 20% कर दी, नो, ऐसे नहीं आपने करना, ठीक है। तो चॉइस हमारी है कि अगर तो हम $9 हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है ब्रेक इवन, या हम 9 लगा लें, या फिर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस लगाकर फॉर एग्जांपल 11, उसके ऊपर इस तरह का डिस्काउंट ऑफर करके सेव 10% कर इवेंचुअली हम $9 पर ही बेच रहे हो, तो ये एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप कूपन के थ्रू ब्रेक इवन को अचीव करें, मतलब कि इवेंचुअली बेचना तो हमने 9 पे ही है, तो मैं क्या करता हूँ कि जरा ये अच्छा इफेक्ट है लोगों को दिखाने के लिए, जी ऑफ है, कूपन है, तो मैं डायरेक्ट इसकी बजाय के 9 लिखूं, मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ और इतने परसेंट थोड़े परसेंट को ऑफ करके कूपन कर देता हूँ, सो इवेंचुअली मैं $9 की मेरी बिक्री होगी आइटम, ठीक है। तो ये आपने प्राइसिंग डिसाइड कर, ये क्यों डिसाइड करनी है, ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि बिल्कुल भी कोई रिव्यूज नहीं है, ठीक है, वी हैव नो रिव्यूज, सो दैट मींस कि इस रिव्यू वाले मसले को हल करने के लिए हमारे पास सिवाय प्राइस एडवांटेज के ऊपर अभी और कोई आइटम इसमें नहीं है, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हम वापस चलते हैं अपने ईबीआर की स्लाइड्स के ऊपर। ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि लिस्टिंग क्रिएशन वाला, ठीक है, और उसके बाद प्राइस वाला। जी अब वॉइस आई थिंक अब तो क्लियर है, वॉइस क्लियर है जी। इंटरनेट दूसरे एंड से भी बाजू का खराब हो सकता है, हाँ जी क्लियर है, चलो ओके थैंक यू। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट सैबोज, ये क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि चलें ऑडियंस में से पूछते हैं, आप में से किसी को पता है कि सैबोज क्या है? किसी को पता है तो हाँ हैंड रेज करें, मैं आपसे पूछता हूँ। एनीवन, किसी को पता हो व्हाट इज दिस सैबो? एनीवन, किसी को भी नहीं पता, चले ओके डन, कोई मसला नहीं। तो सैबोज जनाब क्या होते हैं? सैबोज का मतलब है सर्च एंड बाय ऑर्डर, ठीक है, सर्च एंड बाय ऑर्डर। ये क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस मैं आपको भी बताता हूँ, ये हम क्यों लॉन्च में यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे रीड आउट करें तो लिखा हुआ है कि sabos to be done on PPC, 5 to 7 sabos on mid tail, long tail, most relevant keyword, daily for 7 to 8 days, no reviews to be taken on sabos। अब इसमें तीन चार काम हम इस स्टेप के अंदर कर रहे हैं। सो स्टेप नंबर 3 में वी आर डूइंग 3 to 4 थिंग्स साइमल्टेनियसली। स्टेप नंबर 3 अंदर ही अगर हम बात कर लेते हैं तो वो क्या? नंबर 1, हम सेबोज कर रहे हैं, क्या मैं आपको बताता हूँ, सेबोज कर रहे हैं। नंबर 2, हम सेबोज ऑन पीपीसी कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, हम मिड 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 रेंज जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मिड रेंज लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर कर रहे हैं। अब ये मिड रेंज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है 25,000, सर्च वॉल्यूम की बात कर, ठीक है। मिड रेंज कौन सा आ गया? 15,000, उससे मजीद नीचे कौन सा आ गया? 12,000, 11,000, ठीक है, 10,000। ये सारे मिड रेंज आ गए, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट या टॉप थर्ड हाईएस्ट। और लॉन्ग टेल क्या होता है? लॉन्ग टेल हमेशा वो कीवर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स से ज्यादा जिस पर आता है। लाइक बेबी टॉवल जो है वो लॉन्ग टेल नहीं है, नो, ठीक है, नॉट अ लॉन्ग टेल। बट अगर आप ये लिखे ना बेबी हुडेड टॉवल, ठीक है, सो दैट इज लॉन्ग टेल। अगर आप फिर लिखें बेबी हुडेड
टॉवल फॉर गर्ल्स, दैट इज लॉन्ग टेल। तो मतलब दो से ज्यादा के जो वर्ड्स हैं कीवर्ड के ऊपर, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर स्टैबोस कर रहे होंगे। तीसरा काम हम इसके ऊपर ये कर रहे हैं, और चौथा काम जो हम इसमें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वी आर जस्ट गेटिंग सेल्स एंड नो रिव्यूज। हम रिव्यूज इसके ऊपर नहीं ले रहे। अच्छा, अब ये हम चार काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर सैबोज ऑन पीपीसी के ऊपर हम कर इधर लिख लेते हैं फॉर 1 वीक कर लें या 8 डेज कर लें, कुछ भी चले। ये चार काम हम स्टेप नंबर 3 के अंदर कर रहे हैं। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं सैबो क्या चीज है, ताकि ये चार काम जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। लेट मी गो बैक। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सैबो है सर्च एंड बाय ऑर्डर। सिचुएशन बना लेते हैं, ठीक है जी है। सिचुएशन ये बना लेते हैं कि आपकी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है गार्लिक प्रेस, ठीक है। अब आप लॉन्चिंग फेज में हैं। पहले 2 स्टेप आप डिसाइड कर चुके, लॉन्च रिलीज डेट आगे की डाल दी, और दूसरा आपने प्राइस भी ब्रेक इवन पे सेट कर ली। अब सैबोस क्या होता है कि सैबोस बेसिकली आप ऐसे, जैसे कि सैबो स्टैंड्स फॉर सर्च एंड बाय ऑर्डर। आप लोग ढूंढते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं आपके, और पेड भी हो सकते हैं ये लोग, जो डेली 5 से 7 ऑर्डर्स आपके लिए खरीदेंगे, ठीक है, और आप उनको बायर से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, दे विल ब्राउज amazon.com, दे विल आपका कीवर्ड लिखेंगे, आपकी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, और उसको बाय करके चले जाएंगे। सो बेसिकली हम इसमें क्या अचीव कर रहे हैं, हम अमेजोन के सिस्टम को ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक बंदा आया खुद से, उसने amazon.com लिखा, ठीक है। amazon.com लिख के उसने गार्लिक प्रेस लिखा, जो आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, ठीक है। गार्लिक प्रेस लिखने के बाद वो बंदा ऐसे देखता हुआ एक नॉर्मल बायर की तरह यहाँ पर पहुंचा दूसरे पेज पर। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट लॉन्च में दूसरे पेज पे है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के वो दूसरे पेज पे चला गया, और दूसरे पेज में प्रोडक्ट जाके उसने आपकी प्रोडक्ट ढूंढ ली, और उसको उसने बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रोडक्ट, ये वाली। अगर आपको याद हो दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है सैबोस टू बी डन ऑन पीपीसी, तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये पीपीसी रिजल्ट है, ये सादा ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है। तो हमने जितने भी आप ये कह लें कि सर्च एंड बाय ऑर्डर्स करवाने हैं, सैबोस करवाने हैं, वो पीपीसी रिजल्ट्स के ऊपर करवाने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम करवाएंगे कैसे, ठीक है। ये सैबोस ओके समझ आ गई। सैबोस ये है कि जी कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा, और एल्गोरिथम को ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल डेली 5 से 7 ऑर्डर्स करवाने हैं, और मुसलसल 8 दिन के लिए करवाने हैं, तो ये ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि अगर मैं 5 भी करवाऊं और 7 दिन के लिए करवाऊं, सो आई नीड 35 डिफरेंट पीपल जो मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। सो अब मैं 35 लोग ढूंढूं कहाँ से, उनके तक पहुंचूं कैसे, कि जिनको मैं ये कहूँ कि जनाब आपने मेरा प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट खरीदना है, मैं आपको पैसे दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये क्लियर हो गया जी। सैबो 1A क्या है, ठीक है। एनी रैंडम पर्सन या योर फ्रेंड, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, दोस्त का दोस्त, ठीक है जी, विल बी बाइंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। कोई रैंडम बंदा या आपका दोस्त या आपका दोस्त का दोस्त आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा होगा, ठीक है। यू विल प्रोवाइड हिम प्रोडक्ट पिक्चर, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें,
यार ये मेरी प्रोडक्ट है, जाके तुमने बाय करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट पिक्चर एंड योर प्रोडक्ट कीवर्ड। तीसरा क्या करेगा वो, ठीक है, ही और शी विल ब्राउज Amazon, टाइप योर प्रोवाइडेड कीवर्ड, आपका दिया हुआ कीवर्ड टाइप करेगा ऑन सर्च बार Amazon की, फाइंड करेगा योर प्रोडक्ट एंड बाय। जब ये तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे तो ये आप कह लें कि वन सैबो इज डन, ठीक है, एंड बाय फ्रॉम योर पीपीसी रिजल्ट। ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक सैबो हमने कर लिया किस तरह से कि हमने रैंडम पर्सन ढूंढा, या हमारा दोस्त था या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स था, उसको मैंने अपना प्रोडक्ट का पिक्चर दिया, उसको अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड दिया, उसे मैंने कहा यार जाओ Amazon पर उसको टाइप करो, ढूंढो मेरी प्रोडक्ट खरीद लो। और खरीदना कहाँ से, जिसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, वैसे ना खरीदना, दूसरा ना खरीदना, ऑर्गेनिक, ठीक है, ये नहीं आपने खरीदना। अच्छा, अब ऐसे हमने कितने करने हैं जी, ठीक है, 5 a day एंड फॉर 7 days के लिए करने हैं, सो इट मींस टोटल 35 sabos आर रिक्वायर्ड इन लॉन्च, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं sabos को 35। तो फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए यूएस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और क्लाइंट के यूएस में 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब उसने 5 फ्रेंड्स को, ठीक है, इधर हम लिखे टोटल हमें 35 रिक्वायर्ड है ना, तो 5 फ्रेंड्स को उसने कीवर्ड दिया, ठीक है, ही प्रोवाइडेड द कीवर्ड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम हैव बॉट, तो उन्होंने पांचों में 5 मैंने खरीद लिए। अब हमें कितने लोग रह गए जरूरत, 30, ठीक है, 30 लोग हमें अब रैंडम लोग चाहिए। अब ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये आप कांटेक्ट करेंगे लिस्टिंग प्रमोटर्स एजेंट से, ये एजेंट होते हैं लोग, ठीक है, ये मैं आपको दे सकता हूँ जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ये लोग आपके लिए 30 रैंडम लोग ढूंढ के लाएंगे जो आपकी प्रोडक्ट अगले 5 दिन के लिए खरीद लेंगे, 5 दिन में आपसे खरीदेंगे। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये वो क्यों खरीदेंगे, मतलब व्हाई दे विल बॉट, वो इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हम उनको वो पैसे वापस करेंगे, बिकॉज के इट्स अ फ्री प्रोडक्ट फॉर देम। ये ऐसे ही है कि जैसे आप गुजरते हुए किसी को कहेंगे यार ये शैम्पू आप रख लें, कोई प्रोडक्ट को मार्केट को हमारे एरिया में आए, जी कंपनी गिव अवे कर रही है, कंपनी जो है प्रमोशन दे रही है, ठीक है, आप ये रख लें बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कहते हैं रख लेते हैं। तो ये भी आपका गिव अवे है एक तरह का, आपके ब्रांड का आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि देयर इज नो मैकेनिज्म विद इन Amazon, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं कि हम फ्री प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि यार तुम बाय कर लो, मैं तुम्हें पेपल के थ्रू पे कर देता हूँ बायर से, तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो फ्री हो जाएगी। ऐसे ही है कि जैसे मैं लेट्स अज्यूम किसी शॉप पे जाऊँ, उसको कहेगी यार अभी कैंप फॉर एग्जांपल ऐसा करो कि तुम खरीद लो, तो शाम को मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूँ, तो मैं पहले पैसे 5 रुपए दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट खरीदने के, तो शाम को मुझे घर आके कहता है ये लो अपने 5 प्रोडक्ट भी रख लो, 5 भी रख लो, क्या हुआ, प्रमोशन हो गई, गिव अवे हो गया। अब क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हम इसको कीवर्ड के अगेंस्ट करवा के एल्गोरिथम को थोड़ा शेक करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए कि ये देखो ये प्रोडक्ट खरीदी जा रही है, तो उसमें Amazon को शक नहीं होता, क्योंकि हम एक तो खरीदी एडवर्टाइजिंग रिजल्ट से रहे हैं, जो उसने एडवर्टाइज खुद ही दिखाया, हमारे कहने पे तो नहीं दिखाया ना, हमने तो एडवर्टाइज किया और Amazon ने उसको दिखा दिया, हमने तो नहीं उसको कहा कि हमें दिखाया, तो उस पर कोई उसका डाउट नहीं रहता फिर शक करने का कि ये बंदा दोनों को तरीके से कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। सो रैंडम लोग जो फाइंड करेंगे लिस्टिंग प्रमोटर आपके लिए, दे विल गोइंग टू बाय दिस योर प्रोडक्ट, और उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे कि जी इसको नहीं कर लेते हैं, यू विल बी पेइंग बैक थ्रू पेपर, ठीक है, बायर से आप दे दोगे। अगर इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो एजेंट क्या चार्ज करते हैं, एजेंट पर ऑर्डर आपसे चार्ज करते हैं $3, ठीक है, मिनिमम, कुछ लोग 4 भी ले लेते हैं, तो $3 इंटू एक, अब क्लाइंट के लिए कॉस्ट क्या होगी, $3 इंटू 90, तो दैट मीन्स के 30 सॉरी $3 इंटू
30, तो $90 तो एक उसकी सिर्फ कमीशन चलेगी जो एजेंट को आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $10 जो अमेजोन पर सेल हो रही थी, और आपने 30 यूनिट ये भी दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने $300 ये भी उन लोगों को वापस करने हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ अभी आपका, ठहर, ठीक है। तो $390 ये आप कह लेंगे आपके क्लाइंट के सिर्फ और सिर्फ सैबो ओरिजिनेट करने में लगेंगे पहले 7-8 दिन में, जस्ट टू क्रिएट सम बज ऑन अमेजोन कि अब हमारी प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 507 किस तरह से, मिड रेंज लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे दो ज्यादा, और हम सिर्फ इस पे सेल लेंगे, हम इस पे कोई रिव्यू नहीं लेंगे। रिव्यू हम कहाँ से लेंगे वो अभी आगे आ रहा है जी। ये नाम अस्सलाम वालेकुम सर। सर। ये जो 5 पर डे के हिसाब से आप हम लोग गिव अवे दे रहे हैं, तो ये किसी मेथड के जी थ्रू हो रहा है या मतलब जो है ना रैंडमली हम 5 मतलब कर रहे हैं, वीक के 35 कर रहे हैं? जी जी मेथड ये है कि हम मिड रेंज कीवर्ड के ऊपर कर रहे हैं ना। हमने एक सेकंड कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, बेबी हुडी टॉवल, जिसका सर्च वॉल्यूम है 12,000। वैसे यानी मेरे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 25,000 में बेबी टॉवल। नहीं सर, वो समझ आ गई। जैसे अब आप ना पर डे में 5 दे रहे हैं ना हम लोग, कि 5 ही गिव अवे दे रहे हैं। हो सकता है मतलब 10 भी दे सकते हैं, मतलब हाँ ये वो बिल्कुल। रैंडमली है या हाँ कोई मेथड है ये चीज? देखिए, हाँ नहीं ये बेसिकली सर आवाज नहीं आ रही। हमारी स्ट्रेटजी है कि जिसको जब हेलो जी आवाज आ रही। सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी सर। हेलो जी, अब आइए। जी सर अब आ रही है, पहले नहीं आ जी रही। आवाज आ रही अदनान? ओके ठीक है। अच्छा, सो मेथड ये है कि बेस्ड ऑन आवर रिसर्च एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, हमने अब ये देखा कि आप अगर मिड टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डेली के 5 से 7 और 7 से 8 दिन तक जब गिव अवे देते हैं, आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। दिस इज द मेथड। अब अगर क्लाइंट का बजट ज्यादा है, ही इज ओके विद मेकिंग इट समटाइम्स 8 एंड समटाइम्स 4 एंड समटाइम्स 7, आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट कीप इट एटलीस्ट 5 to 7 a day। उसके ऊपर जाना तो आपकी मर्जी। मतलब कोई मेथड नहीं है, वो अपने बजट के हिसाब से हम रैंडमली वो कर सकते हैं? मेथड है, आई एम टेलिंग यू, मिनिमम 5, दैट इज द मेथड। उसके ठीक। ऊपर इफ ही कैन गो। ठीक सर, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आया जी सर हमें 35 क्लाइंट्स ही चाहिए, तो क्या हमें एजेंट वो भी प्रोवाइड कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब नहीं है तो 35 के 35 वो भी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, दूसरा नंबर, सर हम खुद से क्लाइंट नहीं फाइंड कर सकते? नहीं, हम खुद से क्लाइंट नहीं फाइंड कर सकते। वो अपने आप में पूरी टेक्निक है। अगर आप सकती हैं और सीख के खुद फाइंड कर सकती हैं, जा सकता है, इसमें नामुमकिन नहीं है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग टास्क, दिस इज अनदर स्किल। तो समझते हैं तो कर लें। ओके जी, वॉइस अब क्लियर? अच्छा, सो आई वाज रिप्लाइंग टू कुत्सिया कि आप खुद से फाइंड कर सकती हैं, लेकिन ये पूरा एक स्किल है जिसको आप लिस्टिंग प्रमोटर का, इसको आप ईवीएस पे फाइंड कर देख सकती हैं। ईवीएस के अंदर लिस्टिंग प्रमोटर की पूरी ट्रेनिंग पड़ी है। ये जो एजेंट हैं इनको लिस्टिंग प्रमोटर कहते हैं। तो आप देख लें उसको, वहां पर आप देखें किस तरह से लोग लिस्टिंग प्रमोटर के लिए लिस्टिंग्स फाइंड करते हैं, लोग फाइंड करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप खुद भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप उनसे सर्विस लें, बल्कि आप अगर आपका अगर आ जाता है, अबूर हासिल हो जाता है, तो आप दूसरे लोगों को भी ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। हाँ जी, सैबोस का मुझे बताएं जी, क्लियर हो गया? सब लोग टाइप करें कि सैबोस क्या है और किस तरह से ये लॉन्च में काम लिखें। क्लियर? क्लियर?
टाइप इफ इट इज क्लियर जी, क्लियर है, ठीक है। ओके सरफराज, आप एग्जैक्टली बताएं कि आपको कहाँ पर मसला है। यार इंटरनेट आई थिंक आज को थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। उसकी वजह से डिस्टॉर्शन है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार जहाँ भी आप मुझे कहते हैं कि जी रिपीट की जरूरत है, तो आज प्लीज बेयर विद इट टुडे। जी सरफराज, अगर आपको मैं अनम्यूट करूँ तो आप मुझे बताएं एग्जैक्टली आप कहाँ पर आपको मसला आ रहा है। सर मिड रेंज लॉन्ग टेल कीवर्ड, देखें वो कीवर्ड जो आपके मेन कीवर्ड के बाद आता है, बेबी टॉवल, बेबी हुडेड टॉवल, ये मतलब उसका सर्च वॉल्यूम उसके बाद है, सेकंड हाईएस्ट है या थर्ड हाईएस्ट है। एक तो सर्च वॉल्यूम, दूसरा वो लंबा है, लंबे से मुराद के बेबी टॉवल 2 वर्ड्स, बेबी हुडेड टॉवल 3 वर्ड्स, बेबी हुडेड टॉवल फॉर गर्ल्स 4 वर्ड, बेबी हुडेड टॉवल फॉर बॉयज 4 वर्ड्स, बेबी हुडेड टॉवल फॉर टॉडलर गर्ल्स 6 वर्ड्स। तो जितना लंबा होता जाएगा दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड। और मिड रेंज मतलब पहले से बाद सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट। जी सरफराज। सर पहले तो आप जो है वो मुझे बताएं सर, जो पीपीसी जो हम जिस कीवर्ड्स के अगेंस्ट में हम चलाएंगे जी जी उस वो कीवर्ड्स जो है वो इन एजेंट्स को देने होंगे कि उस पर सर्च करके हमारे प्रोडक्ट्स निकालें। एग्जैक्टली बिल्कुल। और दूसरी बात सर ये है कि जब हम पीपीसी वगैरह उसके अंदर हम चलाएंगे तो उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट अगर उसमें निकलती है हाँ ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में अगर वैसे पीपीसी अगर हम चला रहे तो क्या हमें अमेजोन ये स्टार्टिंग में जो हनीमून पीरियड होता है जिस तरह आपने बोला, तो जी वो जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि हम हमारी लिस्टिंग को प्रमोट कर सके? जी, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा ना। जब आपकी पीपीसी के ऊपर सेल्स होंगी ना तो अमेजोन कहेगा कि यार ये प्रोडक्ट बड़ा रेलेवेंट है इस कीवर्ड पे, तो आपकी उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंप्रूव होगी और आपकी उससे पीपीसी सेल्स भी इंप्रूव होगी, तो उस तो पे सर, आपको फिर रैंकिंग मिलेगी। तो अगर सर वो रैंकिंग ऑलरेडी मिलेगी तो फिर वो एजेंट वाला जो आपका क्राइट मतलब जो आप समझा रहे हैं उससे जी क्या जी, मतलब मेजर बेनिफिट्स हमें मिल सकता है? उससे मेजर बेनिफिट ये मिलेगा ना कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने पीपीसी किया और अमेजोन ने आपका रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज नहीं है, आप प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग नहीं है, सर तो वॉइस थोड़ी आपकी जो कट गई है, रेलेवेंस आप है वो दोबारा बिल्ड। जी वॉइस थोड़ी कट गई थी सर जी, दोबारा। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि जब आप एक नॉर्मल पीपीसी कर रहे हैं, हम्म अमेजोन ने आपका रिजल्ट लोगों को दिखा दिया, ठीक है, हम्म अब आपने अब सैबोज नहीं किए तो नॉर्मल बंदा क्या करेगा, वो आपकी लिस्टिंग पर आएगा, हम्म उसको देखेगा, और माइट नॉट वाली सिचुएशन बनेगी, शायद वो खरीदे या ना खरीदे क्योंकि आपके रिव्यूज नहीं है, आपका सोशल प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में आपकी रेलेवेंस जो है वो बिल्ड नहीं होगी कीवर्ड के अगेंस्ट। जब आप पीपीसी सैबोज करवा रहे होंगे ना, आपको पता है यार इनको तो मैंने देने हैं पैसे, तो वो जब आपके रिजल्ट पर आएंगे वो तो 110% खरीदेंगे, तो उससे फिर ये होगा कि आपकी जो कन्वर्जन है ना अगेंस्ट कीवर्ड्स, वो हम्म। आपकी बढ़ेगी और आपकी जो रेलेवेंस जो है वो बिल्ड होगी, इस वजह से सैबोज दूसरी करवाने। दूसरी बात यह है सर कि इसके अंदर अगर हम एजेंट को फिर भी हम पे कर रहे हैं और थ्रू हाँ कंप्लीट प्रोसीजर हम एक पूरा परचेजिंग का प्रोसीजर हम करवा रहे हैं किसी के थ्रू, हाँ जी, तो क्या हम इसके अंदर एडिशनल रिव्यूज भी ऐड करवा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं, पूरी परचेजिंग तो वो लॉन्च सिस्टम पूरा में, कर ही रहा है? अब amazon लॉन्च के अंदर जब हम इन लोगों से रिव्यूज लेते हैं ना, तो amazon हमारी लिस्टिंग को पिनलाइज कर देता है। वक्त के साथ साथ amazon भी इम्प्रूव हो रहा है, तो अब हम अगर जब लेते हैं रिव्यूज तो हमारी वो रिव्यू डिलीट भी हो जाता है और रैंकिंग भी नहीं आती। इस वजह से रिव्यू नहीं लेने, यहाँ पर सिर्फ सेल लेनी है। रिव्यू कहाँ से लेने हैं वो अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। ठीक है, मगर ये सर दूसरी बात ये है कि हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारी लिस्टिंग थोड़ी सी प्रमोट तो होगी, मगर या फिर ये स्टॉप होने के बाद ये वापसी उसी लेवल पे तो नहीं चलेगी जहाँ हम नहीं पहले नहीं खड़े हुए थे? नहीं, ऐसे नहीं होता क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट भी तो चल रही है ना साथ, आप अकेले तो नहीं कर रहे। चले सही है। ठीक है, ओके जी सर, इन पे सैबोज भी ऐसे ही लेने हैं जैसे आपने बताया। हाँ जी बिल्कुल, इन पे सैबोज भी ऐसे लेने हैं जी। फराज आईफोन आप पूछे। जी फराज आईफोन, आप अनम्यूट किया। चलिए इसको देख लें, चलिए जी जी हम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम जी।
सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब आपने बोला था कि आप अपने 2-3 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बोलेंगे आपकी प्रोडक्ट बाय करो, फिर आप उनको पिक्चर्स शेयर करेंगे और डिटेल्स, तो हम डायरेक्ट उनको लिंक शेयर नहीं कर सकते? नहीं, लिंक के थ्रू नहीं हम बाय करते, क्योंकि वो उसमें फिर रैंकिंग नहीं बिल्ड होती। जो कीवर्ड के अगेंस्ट रैंकिंग आती है वो लिंक पे नहीं आती। पहले होती थी, हम यूज टू को एक दो तरह के लिंक भी बनाया करते थे, लेकिन अब नहीं हम करते। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, मैनेज चैट और डील्स वेबसाइट इज अ लिस्टिंग प्रमोटर टेक्निक? नो, बेसिकली मैनेज चैट यूज होता था फेसबुक एड के साथ, जिसमें आप ये ढूंढा करते थे लोग जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसमें प्राइवेसी इश्यूज आए, फेसबुक ने मैनेज चैट को भी ब्लॉक किया, आपका एड अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता था। जी वॉइस बताइएगा, क्लियर है? थोड़ा डिस्टॉर्शन आई मेरे एंड से। क्लियर है? ओके, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि मैनेज चैट और जो दूसरी डील्स वेबसाइट थी, वो क्योंकि एग्जीक्यूट होती थी फेसबुक एड्स के थ्रू, उसमें जब लोगों को प्राइवेसी का इशू आया, लोगों ने फेसबुक को रिपोर्ट किया। तो फेसबुक ने फिर क्या किया कि जितने पेजेस के साथ मैनेज चैट लगा होता था, वो पेज भी ब्लॉक हो जाता था, आपका एड अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता था, और आपका वो डेबिट कार्ड भी कहीं यूज नहीं होता था कि जो आपने एड्स के लिए यूज किया। इसलिए मैनेज चैट इज नो मोर रिकमेंडेड फॉर गिवअवेज। ठीक है। डील्स वेबसाइट की साथ प्रॉब्लम्स क्या था कि डील्स वेबसाइट क्या करती थी कि जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने 35 बंदों को कुछ हुआ है और 100 का 100 आके उसने ऑर्गेनिक रिजल्ट फाइंड करके देख लिया। जी वॉइस वॉइस है जी? अब वॉइस गायब तो नहीं, वॉइस तो क्लियर है। वॉइस क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इरफान आपके एंड से भी इशू है, मेरे एंड से भी आज इशू है, लेकिन मेरे आपके एंड से भी है। मोस्टली लोगों को सुनाई दे रही है। चलें, तो मैं डील्स वेबसाइट पे एक्सप्लेन कर रहा था। डील्स वेबसाइट बेसिकली क्या करती थी कि वो हमसे ऐसे कहते थे कि आप हमें, ठीक है, 100 कूपन दे दें, 100 कूपन दे दें, हम अपने बंदों को 100 लोगों को हम वो कूपन दे देंगे। अब क्योंकि आप आज लॉन्च हुए और आते ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर 100 सेल आ जाती है इकट्ठी, तो यूजुअली ऐसे होता नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिकली। तो अमेज़न फिर उसमें परेशान और फिशी हो जाता है कि जिस बंदे ने कोई ना कोई गलत हरबा इस्तेमाल किया। तो इस वजह से वो डील्स वेबसाइट भी मंजर आम से गायब हो गई। किसी दौर में बड़ी अच्छा चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती। सो अब इस वक्त अमेज़न के ऊपर फेक रिव्यू लेना ऐसे ही है कि आप अपनी लिस्टिंग को पेनलाइज करा सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके समझ के नहीं इसके ऊपर काम किया था। सो दिस इज द बेस्ट मेथड सैबो के, जिसके अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सैबो के अलावा इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। सो इस वक्त हम अगर बात करें जनाब, 3 स्टेप्स को हमने अपने गौर कर लिया कि जिसमें जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये हमारा पिछले स्टेप में मुकम्मल हो चुका होगा। प्राइस ये हम कर चुके होंगे, ठीक है, डिसाइड। हमने जो ये प्री लॉन्च का फेज है, जो मैंने आपको एक फेज एक्सप्लेन किया है ना कि हम प्लान देकर उसके बाद ये इस आएगा। ठीक है, सो आई हैव मेड द लिस्ट। ठीक है, नो वॉइस, ओके। सेबो की स्लाइड ये सामने लेबल्स बिट्स रैंक आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू वाला? जिसमें स्क्रीन आपके सामने जो इसके 35 बंदे आपने इन लाइन कर लिए कि जिनको आपने ये कहना है कि आप जाके ये मेरी प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, तो ये काम भी आप सारा प्री लॉन्च फेज में कर रहे हैं। अभी आपकी आइटम लाइव नहीं हुई, जब वो शिपमेंट पहुंचेगी जैसे, तो आप ये ऑटोमेटिकली 2 चीजें ट्रिगर हो जाएंगी, और इसको आप जैसे शिप लाइव होगी इसको भी आप ट्रिगर करा देंगे। आप एजेंट को कहेंगे भाई स्टार्ट करा दो ऑर्डर। ठीक है, तो तीसरा काम होगा।
चौथी चीज, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी तो ये दोनों इकट्ठे चल रहे होंगे, सैबोस भी और आपकी पीपीसी भी, ठीक है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये पीपीसी को भी हम देखते हैं कि पीपीसी क्या, पीपीसी को हम पूरे ऑल टुगेदर अलग लेक्चर में देखेंगे ताकि आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है जी। तो ये स्टेप नंबर 3 और 4 साइमल्टेनियसली चल गया जैसे आपकी प्रोडक्ट लाइव हुई। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है, कीवर्ड ट्रैकिंग। ये भी इसके साथ ही साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है। और ये है क्या, ये ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये भी तो देखना है कि आपकी प्रोडक्ट अब किस पेज पर कहाँ नजर आ रही है। एक इसका मैनुअल तरीका है कि आप खुद जाएं, अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखें और देखें अच्छा भाई पहले वन पेज पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, कहाँ पे है। दो इसके पास हमारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो आपके कीवर्ड, आपकी प्रोडक्ट को कीवर्ड्स के अगेंस्ट ट्रैक करते रहते हैं हर वक्त। वो कौन से हैं, वो इस तरह से हैं कि आप उसको ये देखें कि एक तो हीलियम 10 के अंदर, ठीक है, एक तो हीलियम 10 के अंदर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हीलियम 10 में कीवर्ड ट्रैकर, टूल्स, और टूल्स में ये कर गया, ये एनालिटिक्स में कीवर्ड ट्रैकर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, हमने ये कीवर्ड ट्रैकर लगाया हुआ है इस वक्त ये प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो कैसे लगाया हुआ है, ये देखिए आप, इसको हम टोटल हमने ट्रैक कर रहे हैं कीवर्ड कितने, बाईसाइकिल ग्लव्स जिसका सर्च वॉल्यूम है 3703, और प्रोडक्ट कहां पर है, कहीं पर भी नहीं। स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है, 8, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको ये पता चल रहा है कि मैंने बाईसाइकिल ग्लव्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट दी हुई है ये इस वक्त 8वें नंबर के ऊपर है, स्पॉन्सर्ड के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से ये तो पेड है, इसकी कॉस्ट है $54 अ मंथ, ठीक है। पहले मंथ में आपको हीलियम 10 50% डिस्काउंट देता है, $27 का आपको मिल जाता है, लेकिन ऑनवर्ड मंथ्स के लिए ही 54 है। क्रोम एक्सटेंशन ये है Amazon AMC डाटा स्टूडियो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें आप कीवर्ड कैसे ट्रैक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखना है amazon.co.uk जो भी आपकी मार्केट है, और अपनी प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एसएन दे देना है, amazon.co हम लेके आते हैं amazon.co.uk। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी साइकिल ग्लव्स, ठीक है। साइकिल ग्लव्स में अगर मैं इसी को ट्राई कर लेता हूँ, ये ईशमा को, ठीक है, इसका एसिन नीचे आ रहा होगा, हम इसकी जो है ना ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। चल कोई और ले लेते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, हम कोई और भी ले सकते हैं, हम नहीं डाटा चेक करना है बस। चलिए इसको ले लेते हैं, इसका हम एसिन कॉपी करते हैं, ये चले कर ही लेते हैं, इसका कॉपी कर गया एसिन, कोई एसिन मिल जाए हमें, ये एसिन मिल जाए, ठीक है। हमने इसको एसिन को कॉपी किया और हम यहाँ पे चले गए, हमने एसिन डाला, ठीक है, साइकिल ग्लव्स। अब आप सारे कीवर्ड लिखें जिसके अगेंस्ट आपने ट्रैक करना है, मेंस साइकिल ग्लव्स, ठीक है, जिम ग्लव्स, सारे कीवर्ड मैंने आपको से लिख लिए, ठीक है। चेक रैंकिंग, आप चेक रैंकिंग पे क्लिक करेंगे, अब ये नीचे आपका डाटा लोड हो जाएगा, ये देखिए। तो अब बेसिकली आपके पास क्या ये बता रहा है कि आपका ये जो एसन था, ये जो मैंने लिया है BN वाला, ये वाला, ठीक है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट, ये बता रहा है कि जब साइकिल ग्लव्स टाइप होता है तो कहाँ होता है, रैंक नंबर 1, ठीक है, पोजीशन पेज नंबर 1 और नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। मेन साइकिल ग्लव्स पे कहाँ है जी, नंबर 3 पे, पेज नंबर 1 पर है, नंबर 3 पे। तो आपने साथ साथ कीवर्ड ट्रैकर भी लगा के रखना है। अब क्योंकि अगर आप इसको यूज कर रहे होंगे फ्री, तो आपको हर रोज आना पड़ेगा, अपनी कीवर्ड कॉपी करके एक फाइल में रख लें, यहाँ से पेस्ट करके हर रोज आपको एक ही टाइम पर आके अपनी रैंकिंग चेक करनी है। तो आप इसमें अपनी एक्सेल भी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एक
ट्रैकिंग शीट बना लें अगर आप हीलियम 10 की नहीं बना रहे। कैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देखें ये मैंने एक्सेल डाउनलोड कर ली, अब आप इसको ऐसे लिख लें, लेट्स अज्यूम हम इसको ये कॉलम भी हटा लेते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये वाला भी हटा देते हैं सारे, ठीक है चले, ठीक है जी। और इवन के ये भी हटा देते हैं क्योंकि ठीक है ये भी हटा देते हैं, एशियन भी हटा देते हैं। अब नजर आ रही है? चल मैं वापस चला जाता हूँ सारी स्क्रीन के ऊपर कि जब हमने डाउनलोड किया था तो हमारे पास ये स्क्रीन आई थी, ठीक है ये वाली। अब हमने क्या किया, हम इररेलेवेंट कीवर्ड्स को उड़ा देते हैं, इररेलेवेंट जो हमें नहीं चाहिए। आप इन दोनों को भी डिलीट कर दें, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोजीशन रैंक और सर्च वॉल्यूम रख लें, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम को भी यहां से उठा के आप पहले ले आए क्योंकि ये ऐसा कॉलम है जो आगे यूज होना है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम को हम मंगा के यहाँ ले आते हैं, ठीक ओके। पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर लिखें आज, फॉर एग्जांपल आप लिख लें क्या अब आपकी जी आप है फॉर एग्जांपल आज है, ठीक है ठीक है ये डेट ओके, अच्छा आनी चाहिए थी डेट वैसे यहाँ पर, चले बात देखेंगे। आप फिलहाल इधर मैनुअल लिख लें 1/8/2022 और कितने बजे कितने मिनट पर 8:17 PM, ठीक है। तो ये आपकी आज की रैंकिंग है। अब आप कल भी अगले दिन 8:17 पे आए, नई एक्सेल डाउनलोड करें और यहाँ पर डेट चेंज करके यहाँ पर आप 2/8 कर दें। सो आपकी जो रैंकिंग है वो हर कीवर्ड के अगेंस्ट इस तरह से मैनुअल ट्रैक आपको खुद करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग दिस फ्री वर्जन। अगर आप हीलियम 10 जो मैंने आपको दिखाया वो यूज कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो खुद ही ऑटोमेटिकली पूरे हफ्ते की आपके साथ रखता है और वो आपको बताता रहता है कि ये प्रोडक्ट आपका कहाँ कहाँ जो है कहाँ किस तरह इसके अंदर वो ट्रैकिंग में है। जैसे अब ये देखें अगर आप इस पर क्लिक करें स्पॉन्सर्ड रैंक के ऊपर तो आज ये 8 नंबर पर है, तो ये देखें इसने बता दिया कि ये देखें आज 8 पे है, कल 8 पे था, उससे पीछे 9 पे था, 25 जुलाई को ये 21 जुलाई को 77 पर था, तो ये टोटल इसके अंदर इसने आपको बता दिया। अच्छा स्क्रीन पर गायब हो गई, ये हीलियम 10 ठीक है, हम आया था इसके अंदर कीवर्ड ट्रैकर पे और मैंने ये स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर इस पर क्लिक किया था। इस पर क्लिक करके जैसे सामने मेरे स्क्रीन आई है तो आपको ये मैनुअल ट्रैक करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पिछले फ्री वेरिएंट में किया दूसरी एक्सटेंशन में। ये ऑटोमेटिकली पूरा 30 डेज 90 दिन 1 साल का हिसाब रखे हुए जब से आप ट्रैक कर रहे हैं। तो 30 डेज के अगेंस्ट आप ये देखें कि ये 2 अगस्त को 8वीं पोजीशन पर था, 21 जुलाई को भी 8वीं पे था, 25 जुलाई को 9वीं पे था, 21 जुलाई को 77 पे था, ठीक है। और ये आपकी पूरी एक ट्रैकिंग उसके अंदर कर रहा है। तो ये चॉइस इज योर्स आपके कस्टमर की, आपकी के फ्री वर्जन लेना है या ये मैनुअली आपने इसके अंदर ट्रैक करना है, ठीक है। तो कीवर्ड ट्रैकर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीपीसी के ऊपर जो पैसा फूक रहे हैं, जो आप पीपीसी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, यू शुड नो कि ये पैसा क्या सही लग रहा है या जाया हो रहा है। तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट रैंक हो रही है रैंक नहीं हो रही एंड यू आर जस्ट स्पेंडिंग तो ऑब्वियसली इवेंचुअली सिर्फ स्पेंडिंग रह जाएगी एंड यू आर नोवेयर एज फार एज द रैंकिंग इज कंसर्न्ड। क्योंकि लॉन्च के अंदर हमने रैंक भी तो चेक करना है ना कि ये जो सारे काम मैं कर रहा हूँ, मैं सब पैसे लगा रहा हूँ, मैं पीपीसी पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, तो क्या उसका कोई फायदा भी हो रहा है या खाम हवा में तीर लगे जा रहे हैं। तो ये काम हमने नहीं करना। सो ट्रैकिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज अदर फैक्टर्स आर, ठीक है जी। चलिए वापस चलते हैं। ओके सो वी आर बैक। अच्छा इसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट नंबर 6 का कि जो आपने सैबोज में किया मुझसे कि सर सारे काम तो सैबो में हम ऑर्डर जनरेट करवा रहे हैं, सो व्हाई नॉट रिव्यूज। रिव्यूज कहाँ से आएंगे? तो रिव्यूज आएंगे जनाब पॉइंट नंबर 6 से, Amazon वाइन प्रोग्राम से। Amazon वाइन प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली Amazon सेलर्स को इजाजत देता है कि वो अपनी लिस्टिंग पर अर्ली रिव्यूज ले आए लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर रहते हुए, यानी कि Amazon की इजाजत के साथ। ये कैसे काम करता है? बेसिकली आप Amazon वाइन प्रोग्राम में अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करते हैं, मैक्सिमम 30 यूनिट आप इसके अंदर फ्री दे सकते हैं। इसकी Amazon जो आपसे कॉस्ट लेता है वो
$200 लेता है। ये 30 यूनिट अमेज़न अपनी मर्जी के क्रिटिकल रिव्यूअर्स को भेजता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का अच्छे तरीके से मुआयना करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर आपकी प्रोडक्ट पेज पर आके वाइन वॉइसेस के नाम से 2 पैरों का लंबा चौड़ा रिव्यू देते हैं। अब ये रिव्यू इट कुड बी 1 स्टार एंड इट कुड बी 5 स्टार, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड रिव्यूज नहीं है, ये ऑनेस्ट रिव्यूज हैं कि जिसमें उसको जैसी प्रोडक्ट लगेगी व्हाटएवर ही बिलीव वो प्रोडक्ट पर रिव्यू देगा। इसका हमें फायदा क्या है? हमें फायदा ये है कि हमने ये देखा कि जिन प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज लाइव होते हैं 30 ऑर्डर्स के ऊपर समटाइम्स 18 रिव्यूज भी आ जाते हैं, जबकि अगर हम अपने तरीके से रिव्यूज मैनेज करें तो अमेज़न कहता है कि मेरा जो ऑर्गेनिक वे है रिव्यूज को लाइव करने का वो है 100 सेल्स टू 1 रिव्यू। दैट मीन्स कि 100 सेल के बाद एक बंदा ऑर्गेनिक रिव्यू देता है। आप खुद देखें, आपने लास्ट टाइम क्रीम ब्राइड ली होगी, आपने लास्ट टाइम फूड पांडा से ऑर्डर किया होगा, तो आप देखें आप कितनी एप्स डाउनलोड करते हैं, आप फेसबुक पे जब कॉल करते हैं, आप जूम पे कॉल करते हैं, आप कोई ऐप यूज करते हैं, हर चीज यूज करने के बाद आपसे फीडबैक मांगा जाता है। सो आप में से 99% लोग इंक्लूडिंग मी जब से ये चीज यूज कर रहे हैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करते हैं, अभी नहीं देना, मैंने पता नहीं कब देना है। सो ऑर्गेनिक रिव्यू हमेशा बहुत लेट आता है। पीपल डोंट हैव टाइम टू राइट फॉर द प्रोडक्ट कि अच्छा ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी थी, हर एक के पास टाइम नहीं है, लोग लिखना नहीं चाहते, आदत भी नहीं है। सो ऑर्गेनिक रिव्यू की जो रेशियो है वो 100 सेल्स टू 1 रिव्यू है। अब अगर हम इसके साथ मैनेज करेंगे ना, सेबो के साथ, जो हम क्वेश्चन आया कि जी सारा कुछ तो कर रहे हैं तो रिव्यू भी ले लेते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है कि एक तो 35 सेल्स है, नंबर 1, नंबर 2 अमेज़न रिव्यू लाइव नहीं करेगा, नंबर 3 अगर पकड़ा गया तो रिव्यू डिलीट भी होगा, पैसे भी जाया और पेनलाइज भी होंगे। सो इसलिए टोटल रिस्क। तो फिर हम क्या करते हैं, वाइन प्रोग्राम रजिस्टर करते हैं कि भाईजान आओ, और उसके लिए जो पीछे सोर्सिंग पे सारा हम एक मंत्र पढ़ के आए हुए हैं कि प्रोडक्ट ऐसी हो वैसी हो, इंस्पेक्शन टीम ये वो हर चीज बेहतरीन इंस्पेक्शन करवाएंगे तो ही मेक श्योर होगा कि हमें 5 स्टार ना आए, हमें 4 स्टार या बहुत भी कम आना है तो 5 स्टार रिव्यू या 4 स्टार रिव्यू से नीचे कभी रिव्यू वाइन के अंदर ना आए। ठीक है, तो ये वाइन है। लेकिन वाइन के लिए एक और बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो ब्रांड रजिस्ट्री में लाजमी एनरोल हो, अमेज़न के अंदर रजिस्टर्ड ब्रांड हो, वरना वो आप वाइन को नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रांड रजिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी डन ड्यूरिंग लॉन्च फेज। ठीक है, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि आप सोर्सिंग से पहले ब्रांड रजिस्ट्री कर लें, क्योंकि इवेंचुअली आपने ब्रांड का नेम देना है अपने सप्लायर को। सप्लायर ने आपका जो लोगो या आपकी प्रिंटिंग करनी है तो वो कोई नाम डिसाइडेड होगा, ये कंफर्म होगा, हाँ ये नाम मुझे मिल जाएगा, तो ही आप फिर आगे चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप नाइकी लिखवा लें और आप अननोन है, अच्छा जी नाइकी, तो जैसे लाए वो नाइकी के आ जाओ भाई इधर, सारी इंफ्रिंजमेंट आ जाए और आपका सारा प्रोडक्ट आए। तो सोर्सिंग स्टेप के अंदर ही आपकी ब्रांड रजिस्ट्री डन होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये उस वक्त का स्टेप है कि जिसमें आप ये मेक श्योर कर लें कि हाँ जी जो प्रोडक्ट मैं लाइव करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो पॉइंट नंबर 7, एक्सटर्नल ट्रैफिक। आई डोंट नो कि कल आप में से कितने लोगों ने फेसबुक ऐड का मेरा पहला सेशन अटेंड किया, जो साकिब साहब हम पिछले स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं और इस करंट बैच के लिए भी कर रहे हैं। इफ एनीवन यू हैव अटेंडेड, तो एक्सटर्नल ट्रैफिक ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उस सेशन को देखें। फेसबुक ऐड का कल पहला सेशन था, अब जुमेरात को दूसरा है। ठीक है, वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है पेज के अंदर, फ्रीलांसर वाले ग्रुप में भी साकिब साहब ने शेयर किया हुआ है, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के अंदर भी शेयर किया हुआ है। तो आप लोग उसको आएं और आप उसको अटेंड करें और एक्सटर्नल ट्रैफिक को पूरी तरह से समझें कि किस तरह से हम अमेज़न की लिस्टिंग पर फेसबुक से लोग लेकर आते हैं, या किस तरह से हम अमेज़न की लिस्टिंग पर गूगल से लोग लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी स्ट्रेटेजी थी कि जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट नंबर 4 को हमने छोड़ा है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये पीपीसी 2 लेक्चर्स में करना इट्स लाइक कि आपको आधी चीजें याद रहेंगी और आधी चीजें याद नहीं रहेंगी। सो आई विल बी डूइंग इट इन 1 लेक्चर। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह ताला आपका जो नॉर्मल स्केड्यूल है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, वो कुछ इशू हो गया था तो इस दिन हमने नहीं किया, बट इसी हफ्ते में जो फ्राइडे को आपका जो सेशन होगा उसके अंदर हम ये पीपीसी को देख लेंगे। ठीक है,
और आप में से अब से कोई क्वेश्चन है आज के रेलिवेंट तो कर लें, हम इसके आगे नहीं चलेंगे आज, बाकी हम इंशाल्लाह ताला उस दिन मुकम्मल करेंगे। और जो चीज़ें हमारी रह गई हुई हैं जिसमें एरर है और फ्लैट फाइल है, वो फिर इंशाल्लाह पीपीसी के सेशन के बाद जब हम प्राइवेट लेवल क्लोज करेंगे ना, तो हम उस वक्त कर लेंगे। ठीक है, अभी हम प्राइवेट लेवल, अभी तो 2 लेक्चर आपके पीपीसी है, तो उसके बाद वो क्लोज होगा। ठीक है, तो फॉर नाउ आप क्वेश्चन अगर किसी का है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आज के ये लॉन्च के रेलेवेंट, एडवर्टाइजमेंट के, सॉरी एडवर्टाइजमेंट कह रहा हूँ, ईबीआर के रेलेवेंट कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मुझे उसमें आप बताएं। जी सरफराज अली। सर ये वाइन इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोसेस है, हाँ, इसका अमेजोन के लिहाज से क्या क्राइटेरिया है? इसके अमेजोन के लिहाज से यही क्राइटेरिया कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो, बस इसके बस। मतलब सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी तो मतलब इसमें जो है वो हाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो जी प्रोसेस शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ अमेजोन, उसके अलावा कोई मसला नहीं। अच्छा सर, ये इसके अलावा दूसरे अलग से क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी करें। अच्छा सर, ये मैंने जो है वो ई पास में मैंने सेकंड प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मैंने डाली थी, तो उसके अंदर सर वो पेटेंट का एरर दे रहा है, तो पेटेंट किस तरह से चेक होगा और क्या होगा? नहीं, किस में एरर दे रहा है? वो रिजेक्शन के अंदर, ई पास के अंदर रिजेक्शन के अंदर है ना, सेकंड प्रोडक्ट रिजेक्ट किया और उसके अंदर अपना रीजन, एडमिन का रीजन दे रहा है कि पेटेंट प्रोडक्ट। हाँ, वो बेसिकली आप तो इनिशियली नहीं चेक कर सकते कि, क्योंकि एडमिन के पास सारी वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनके अंदर मसले मसाइल होते हैं आया पास्ट में, तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर उनको लगा होगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर मसला है, उसका एडमिन ने उसका पेटेंट का, तो उन्होंने उसको कह दिया कि पेटेंट इश्यू है, पास्ट में उनके पास होगा ना उसके ऊपर रिपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो सर इसकी पेटेंट का ये जो इसी को सिमिलर कोई दूसरी डिजाइन का प्रोडक्ट वो हम इसी मेथड के मतलब इसी डाटा के अगेंस्ट में दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि आप उसमें लिखें कि जी ये डिजाइन पेटेंट है। ठीक है, तो हमने रिव्यू करवाया है और इसलिए कि हमारे पास ये रिपोर्ट है और इस पर हम क्लियर है कि इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैं इसमें ये आपको मशवरा दूंगा कि अगर तो आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं फिर तो इतनी हैसल उठाएं, अगर आप एक रैंडम प्रोडक्ट अप्रूवल अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल्स चेक कर रहे हैं तो कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लें। अच्छा, मतलब दूसरा प्रोडक्ट पे चले जाना। हाँ जी बिल्कुल। और सर पेटेंट का मतलब वेरिफिकेशन या चेक करने का क्या तरीका है? जी ये पेटेंट, जो पेटेंट होते हैं, जो हाँ डिजाइन पेटेंट ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि आपने लास्ट में बताया था कि वो यूटिलिटी पेटेंट तो बहुत कम ही होते हैं, डिजाइन पेटेंट का ही इशू रहता है। हाँ, उसमें आप गूगल पेटेंट्स को यूज करें, दैट इज द ओनली थिंग। और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं uspto.gov और uk.gov, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू ही करें। मगर सर ये दूसरी जो ये सर्विसेज पेटेंट चेकर्स जो उसके हिसाब से जो देते हैं, हाँ, ये वन टाइम देते हैं या अनलिमिटेड चेकिंग देते हैं? नहीं वन टाइम देते वन टाइम देते हो, एक प्रोडक्ट की हैं। एक हाँ चेकिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे पूछना था कि एक्सेल के शीट पे 2-3 शीट्स को एक शीट में कैसे मर्ज करते हैं। अच्छा, हमने मर्ज नहीं था किया ज़ारा, हमने सिर्फ कॉलम्स कॉपी किए थे और एक शीट में हमने ला के पेस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इट्स सिंपल, सिलेक्ट करें कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो कमांड है वो प्रेस करें तो उसके आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, वाइन एनरोलमेंट, देखिए वाइन एक अमेजोन का प्रोग्राम है, वाइन प्रोग्राम अमेजोन इसको कहता है। ये क्यों है, क्या है? अर्ली रिव्यू की सेलर्स को अमेजोन इजाजत देता है कि जो सेलर अपनी लिस्टिंग पर अर्ली रिव्यूज लेके आना चाहते हैं अपनी कन्वर्जन बेहतर करने के लिए, वो वाइन के थ्रू कर लें। दैट्स इट। इसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई है $200 है। कम से कम 30 पीस, सॉरी मैक्सिमम 30 पीस तक आप इसमें फ्री यूनिट दे सकते हैं, कम जितने मर्जी दें, मैक्सिमम 30 की गुंजाइश है। $200 अमेजोन आपसे चार्ज करता है और ब्रांड रजिस्ट्री इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पर वो जो फिर पहले जो कॉपी किए होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, नहीं वो आप ऊपर कर देती है ना उसको, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, उसके ऊपर ना पेस्ट करें, आप नीचे आए और वहां पर पेस्ट करें उसको। आप तो उसके ऊपर ही, जब जाहिर सी बात है अगली शीट के ऊपर आप पेस्ट करेंगे वो तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आके फिर पेस्ट करेंगे तो वो फिर आपके वहां पर आएगा। जी नातिया इसका
नादिया अस्कर जी, तासीर हैदर आप क्वेश्चन कर लें। सोशीन राइट, नादिया अस्कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने प्राइस का समझाया था कि सर वो माइनस में प्राइस चले जाता है, सर वो समझ नहीं लगी सर मुझे, वो क्यों चला जाता है अच्छा, वो माइनस में नहीं जाता, वो बेसिकली सेलर एक इफेक्ट लेके आता है लिस्टिंग के ऊपर, सो कस्टमर को लगे कि यार ये -33% डिस्काउंट है इसके ऊपर, बड़ी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो इफेक्ट आप तब ला सकते हैं जब कम से कम आप एक प्राइस के ऊपर 1 महीना सेल कर लें, उससे पहले नहीं ला सकते। महीना Just- गुजरना चाहिए था। हाँ जी, यस, महीना गुजरे और प्राइस एक रखी हो स्टेबल, फिर वरना नहीं। अगर आप 1 महीने में भी चेंज कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा। तो सर वो जो सेव 10% लिखा हुआ था सर वो हाँ, वो क्या कूपन चीज़? है, वो अभी बात का पार्ट है, वो आगे हमने कूपन और डील से पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर करेंगे। सर मेरी रिक्वेस्ट है सर वो वीडियो आज अपलोड कर दें सर, वो बीच में ना डिस्टॉर्शन हो गई थी वो। जी जी, कर देते हैं, Screen- बिल्कुल कर देंगे, कर देंगे। थैंक यू सर, इतना बस Thank रिक्वेस्ट कर you. दी। जी नादिया, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ, आप देख लें अपना माइक। जी हीरा तारिक, आप क्वेश्चन कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये प्राइस का ही पूछना था। आपने कहा था कि प्राइस हम उस तरह रखते हैं कि वो बाद में मतलब हम उसको कम कर लेते हैं, तो उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हम तो देखें ना, लॉन्च के अंदर बेसिकली हमने एडवांटेज लेना है ना। लॉन्च में हमारे पास ओवर कंपेटिटर्स सिवाय प्राइस कम देने के और तो एडवांटेज ही कोई नहीं है। तो वो तो हम शुरू में इसीलिए तो ब्रेक इवन पे बेचते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा होता है। जी। और जो सॉरी, जितना ये खर्चा है पीपीसी का वो ऑन टॉप ऑफ दैट हो रहा होता है, तो वो खर्चा है हमारा। सही है। और अगर हम मतलब अगर हमने जब मतलब स्टार्ट करना है प्रोसेस, तो अगर हम प्राइस को ही अगर हमने करना है सैबोस, तो हम प्राइस को ही जब प्राइस डिसाइड करते हैं तो उस तभी ज्यादा कर लें। हाँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं, कम करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैंने $10 के हिसाब से वापस करना है और इसमें मेरा प्रॉफिट है $2, तो आप उसको $8 करके सैबोस कर लें। जब आपके सैबोस हो जाए तो फिर आप दोबारा ऊपर कर लें, क्योंकि आपने इवेंचुअली वो पैसे वापस करने हैं ना, तो आपके वो पैसे फिर बच जाएंगे। सही है। और सर ये आप स्लाइड्स में लिखा हुआ था कि रैपिड लॉन्च और बीबीएल और कैलेंडर लॉन्च, ये तो आपने करवाया ही नहीं। ये हमने इसको डिस्कस किया था, कह लें आप ब्रीफली, लेकिन बाकी डिटेल के अंदर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है, पीपीसी के बाद। चलें, सही है। ठीक है, चीजें सारी ठीक है। क्लियर होंगी हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, चलें, ठीक, थैंक यू। ओके जी, जी आसिया बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है। मैं एक प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। एक्चुअली जो एज फॉर द प्रैक्टिस से, तो जैसे आप करवा रहे हैं ना, मैं किसी भी प्रोडक्ट से वो यूज करते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट मैंने प्रॉपरली ई पास में अपलोड करने हैं उसके लिए मुझे अभी कोई प्रॉपर वो मिल नहीं आया है। मतलब जी आप म्यूट हो गई हैं, मैं दोबारा आपको अनम्यूट करता हूँ। जी बताइए। जी सही सर। वो मैं ये कह रही हूँ कि ई पास से मैंने प्रोडक्ट अपलोड करनी है, तो प्रोडक्ट हंटिंग में मुझे इश्यूज आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च करके फेसबुक वाले पेज पे अपलोड भी किए हैं, तो मुझे उसमें ज़्यादातर यही फीडबैक मिलता है कि ये कॉम्पिटिटिव है या इसमें रिव्यू ज़्यादा है। तो मैं ये ठीक है। पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर फॉर एग्जांपल यूएस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 सेलर्स जो हैं उनके लेस देन 400 रिव्यूज चाहिए। तो बट अगर उनके लेस देन 400 रिव्यूज होते हैं, बट अदर जो बाकी लोग हैं उनके 1000 प्लस हैं, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं ला सकते? नहीं देखिए, इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जब आपके कंपटीशन के अंदर बहुत लंबा चौड़े रिव्यूज होते हैं, लंबे चौड़े रिव्यूज से मुराद ये है कि आपके कंपटीटर के 4000 रिव्यूज हैं, 10,000 रिव्यूज हैं, 8000 रिव्यूज हैं, ठीक है। इतने बड़े जब रिव्यू बैंक होता है ना, तो ऐसी प्रोडक्ट में हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप टॉप 10 की बात करें, टॉप 10 में एक बंदा 1200 रिव्यू लेके बैठा है, बाकी सारे 500 के अराउंड है, ठीक है, या एक 1200 पे है, एक 800 पे है, बाकी 400 से नीचे भी है, कोई 100 से पास भी है, कोई 300 के पास भी है, तो ऐसी प्रोडक्ट की जा सकती है। हमने ना सिर्फ ये देखना है, देखिए इसमें 2 चीजें देखने वाली होती हैं।
ना सिर्फ ये देखें कि मेरे लिए इसमें एंट्री पॉइंट है नंबर 1, बल्कि ये भी देखें कि मैं क्या बहुत बड़े ब्रांड के साथ जाके तो नहीं बैठ रही, मेरा कंपटीशन इतना तगड़ा हो कि वो मेरी, क्योंकि अभी जो हमने रिव्यू पीपीसी करनी होती है ना, पीपीसी जितना बड़ा कंपटीशन होता है आपको उतनी महंगी करनी पड़ती है, तो इसलिए बड़े कंपटीशन को बीट करने के लिए फिर बहुत पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए वो 8,000 और 10,000 वाले रिव्यूज पे नहीं जाने देते हम लोग, क्योंकि वो तो कभी प्रॉफिट में आएंगी ही नहीं आप। अच्छा अच्छा, चले सही है। और सर एक और बात, ये जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू जैसे हमने यूएस में चेक करना है कि हमारा मोर देन 7,000 होना चाहिए, तो अच्छा सॉरी आपको काट रहा हूँ, जरूरी नहीं है 7,000 हो, 6,500 भी हो, 6,000 भी हो, 5,000 तक भी चलता है। अगर आप ये देख रही है ना कि टॉप 10 के अंदर 4-5 दो वो लोग 7,000 के पास हैं, कोई एक आध 5,000 के पास है, तो स्टिल इट इज डूएबल। जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे 5 के 5 ही जो है वो 7,000 बना देंगे। अच्छा। और सर एक लास्ट चीज ये है कि मैक्सिमम भी कोई इसका है कि अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू कुछ लोग कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो, तो उसको भी फिर हम लोगों ने छोड़ना होता है, क्योंकि ये फीडबैक मुझे मिल रहा था कि समटाइम्स रेवेन्यू का था और समटाइम्स रिव्यूज का था, तो रेवेन्यू भी इस तरह अगर हमारा बहुत ज्यादा कहीं कंपिटिटर्स हो तो उसको भी फिर हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए उसमें ज्यादा रेवेन्यू बेसिकली अगेन वही चीज आएगी, ज्यादा कंपटीशन, तो आप कंपटीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें, रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली नहीं। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन मुनासिब है और बहुत अच्छा रेवेन्यू तो कोई बात नहीं, किया जा सकता है, बट बहुत बड़े रिव्यू के ऊपर बहुत बड़ा रेवेन्यू ऑब्वियसली इट रिवील्स कंपटीशन। ओके 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 सर, थैंक यू। जी नाथिया, अगर आप क्वेश्चन करते अस्सलामुअलैकुम सर। हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रेलिवेंसी क्या होती है? रेलिवेंसी ये होती है कि एक प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल बेबी टॉवल, वो कितना रेलेवेंट है एक प्रोडक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंसी। कूपन वाला इफेक्ट बताया था, वो किस तरह लगाते हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। जी क्या आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। सर वो कूपन वाला बताइए, इफेक्ट जो आपने बताया था वो किस तरह लगाते हैं? नहीं कूपन वाला इफेक्ट मैंने अभी बताया ही नहीं, वो तो आपका अभी उसका हिस्सा नहीं है आज का। सर वो जो आपने बताया था सेव 10% वाला। जी जी, वो तो मैंने जस्ट आपको सिर्फ दिखाया है, ठीक है, और बताया नहीं है कि उसको लगाना कैसे है। सर ये आपने हमने आज पढ़ा है कि मतलब प्राइस को हमने लॉन्चिंग के बाद मजीद कम करना होता है, तो पहले जब हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में से कैलकुलेट करते हैं तो हम तो ऑलरेडी कंपेटिटर से कम लगा रहे होते हैं और फिर कहीं जाके हमारा प्रॉफिट 25 से 30% आता है। दो चीजें मिक्स हो रही हैं। जो हम हंटिंग के अंदर देख के आ रहे हैं ना, हम हंटिंग में ये मेक श्योर करके आ रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट सप्लायर से कम, सॉरी अपने कंपटीशन से कम रख के भी प्रॉफिट हो, ठीक है, हम ये करके आ रहे हैं। लेकिन लॉन्च फेज के अंदर हम कम से कम प्राइसिंग इसलिए लगा रहे हैं या ब्रेक इवन इसलिए लगा रहे हैं कि कस्टमर हमारी प्राइस से मैक्सिमम अट्रैक्ट हो जाए, हम 1 महीना सब्र कर लेंगे, सेल्स आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी, हमने सेल्स लेनी है पहले। एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट फॉर द सेल्स। फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब सेल्स को ज्यादा करने के लिए हमें प्रॉफिट कम से कम ही होगा हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और सर ब्रांड किस तरह रजिस्टर कराते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, ब्रांड के लिए आप इनेबल्स के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पर हाउ टू रजिस्टर यूके ब्रांड एक वीडियो पड़ी है फारूक की, उसको आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, वो सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो पूरा एक प्रोसेस है। यूएसए का भी सेम ही होगा वो? नहीं, यूएसए का डिफरेंट है, वो अटॉर्नी के थ्रू होता है। यूके में आप खुद से कर सकते हैं, यूएसए में आपको वकील चाहिए होता है। सही। और सर हंटिंग करते वक्त हम जो सप्लायर को एड्रेस देते हैं वो और होता है, लेकिन जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं तो वो और होता है, लेकिन जब हमने डीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो तो डीडीपी तो हमें वो उस एड्रेस के मुताबिक देता है ना जो हमने पहले उससे दिया होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मसला ये है कि जब हम टेक्सास का एड्रेस देते हैं ना, तो टेक्सास की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि अगर बाद में वेयर हाउस चेंज भी हो तो सप्लायर किराया नहीं बदलता,
तो टैक्सेस के देने की रीजन ही ये है। तो अगर हम टैक्सेस का देंगे एड्रेस तो फिर बाद में हमारी वो डीडीपी चेंज नहीं होगी? नहीं चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही है, वो कहेगा ठीक है गुजारा हो जाएगा, इसके अंदर चल जाता है। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल न्यू आई है तो उसका हाँ जी। पास 5 ईयर गूगल ट्रेंड तो बिल्कुल डेड होता है, तो फिर उसका हाँ जी। क्या किया जाए? उसका ये है कि वो रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं बाय एयर बेच के तो ले लें, अदरवाइज ऐसी प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा मतलब यू नेवर नो कि एक ट्रेंड आया हुआ है कब आउट हो जाए ये भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंड रहेगा, अभी रह रहा है कोई 2-4 महीने, तो मैं अगर 5-10 दिन में लॉन्च कर लेती हूँ तो मैं कर ली, कोई बात नहीं। सर वो ऐसी प्रोडक्ट तो फिर ई पास हाँ वहां पर अप्रूवल नहीं होगी, वहां पर वो उन्होंने रिजेक्ट कर देंगे, सीजनल या ट्रेंडी कहते हैं। सर इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्लिप आप लेती हैं मार्केट से, भी कोई चीज प्रोडक्ट खरीदती हैं तो जो रसीद आपको लेती है दैट इज इनवॉइस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो सर ये अमेज़न पे इसका क्या है सीन? ये अमेज़न पर हम यूजुअली जब होलसेल करते हैं ना, उसके अंदर अमेज़न हमसे इनवॉइसेस मांगता है कि आपने जिस सप्लायर से ली हैं वो सप्लायर मुझे बताएं कौन है और उसकी इनवॉइसेस प्रोवाइड करें, ये चेक करने के लिए कि आपने लेजिटिमेट बंदे से लिया। सही है, मतलब वो पे रिसीट जो होगी वो होगी। हाँ जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। सही है सर। रेलिवेंसी शीट वही होती है जो हमने एक्सेल में बनाई थी कीवर्ड्स के अगेंस्ट? बेसिकली जो हमने कीवर्ड्स बनाया ना वो रेलेवेंसी शीट से अच्छा है, ठीक है। सो रेलेवेंसी शीट इसको आप ये कह लें कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया उससे। वैसे रेलेवेंसी शीट में एक छोटा सा फार्मूला लगता है, वो बड़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उधर से देख लीजिएगा, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक सर, गल्फ कंट्रीज में रह के पाकिस्तानी रिटेल्स पे अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं? नहीं फिलहाल, वैसे तो इजाजत तो दी है अमेज़न ने, लेकिन अभी बन नहीं रहा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन अभी पाकिस्तान रिटेल पर नहीं बन रहा। हालांकि लिस्ट में तो आ गया पाकिस्तान गल्फ की, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वेट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज की लिस्ट में आए? हाँ गल्फ कंट्री में अमेज़न में अप्रूवल लिस्ट में आ चुका है पाकिस्तान, लेकिन अभी अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा। सही है सर। वो मैंने आपको अमेज़न तो अकाउंट में वो वहां पे टैग हाँ किया बिल्कुल, था। वो मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा, कुछ बिजी रहा, मैं आपको एक आध दिन में उसी पोस्ट के ऊपर दोबारा रिप्लाई करता हूँ। चलिए सही है, ठीक है, ठीक थैंक है यू सर। हाँ जी, ओके। जी मोहम्मद जलील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर लिस्टिंग को इन्वेंट्री से कितना पहले बनाना चाहिए, मतलब कि कितना दिन पहले क्रिएट कर लेनी चाहिए इन्वेंट्री? देखें जब आप ऑर्डर देंगे ना तो आपको फौरी लिस्टिंग बनाने की पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर आपसे लेबल मांगेगा, और जब तक आप लिस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप लेबल नहीं निकाल सकते। जी वो लेबल जो वो उनके ऊपर बॉक्स के ऊपर लगाएगा। जी बॉक्स के ऊपर और लिस्टिंग को फिल करने के बाद अच्छा यूपीसी वाला वो तो आ गया, जो एरर आता है वो GTIN एक्सटेंशन। ओके एक प्रोडक्ट का बाकी क्राइटेरिया मैच करता है मगर मैग्नेट पर उसका वो कीवर्ड नहीं मिलता। अगर उसका अगर उसका रेलिवेंट कीवर्ड देखते हैं ना तो उसका रेलिवेंट कीवर्ड जो 50,000 से अबव है उसको कंसीडर कर सकते हैं? कर सकते हैं, as long as उसमें कंपटीशन लग रहा है कि जाना जा सकता है। मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे फेसबुक पे अपलोड भी की थी उसके स्टैट्स, और आपने शॉर्ट लिस्ट किया था, मगर बाद में मैंने उसका मैग्नेट जो चेक किया है ना वो मैंने देखा हुआ था वहाँ पे वो रेलिवेंट कीवर्ड वहाँ पे अपलोड किया हुआ था, उसका रियल कीवर्ड नहीं था। अच्छा ठीक है। मीन फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे अमेज़न पे मैंने सर्च किया है, वहाँ पे दो फॉर एग्जांपल गार्लिक प्रेस है ना, तो अमेज़न पे मैंने गार्लिक प्रेस सर्च किया हुआ है, और जो रेलिवेंट कीवर्ड है वो 3 वर्ड्स में है, गार्लिक प्रेस, उसके आगे एक और मिक्स कर दे 3। तो उसमें आप कह रहे हैं 3 वर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम नहीं है? जी उसके ऊपर सर्च वाले हम 2 के ऊपर सर्च वाले हम नहीं है, 3 के ऊपर आ रहा है। तो बस ठीक है, आप 3 को ले लें। चलें सही है, ओके ये भी हो गया। ये SKU मुझे समझ नहीं है, स्टॉक कीपिंग यूनिट जो ऑटो फिल हो जाता है पहले GTI एग्जम्पशन लेने के बाद, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है क्या चीज? यार ये बेसिकली जस्ट एक कैटलॉग नंबर है जो हर बंदा अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके ऊपर लगाता है। जैसे आप देखते हैं ना, आप किसी जूते वाली शॉप पे जाएं तो वो नंबर कॉल करते हैं या 308 दे दो,
अब उन्होंने वो 308 निशानी लगाई हुई है ना कि वो किस जूते को कह रहे हैं। जी सो स्टॉक ओके। कीपिंग यूनिट भी बेसिकली जस्ट अ रैंडम नंबर टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। अपनी तरफ से ये भी इसे एडिट करके लगा जी सकते हैं जी, ना? अपनी तरफ से आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि आप अगर ब्लैक लेदर जैकेट बेच रहे हैं जी तो BLK -101 तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ब्लैक लेदर जैकेट है मेरी। ओके। ओके सर, अगर हम प्रैक्टिस के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए? यार प्रैक्टिस के लिए तो चले बंदा कोई जुगाड़ लगा लेता है कि उसमें, क्योंकि आपको भी ज़हन बना हुआ है ना प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लेकिन जी जब किसी क्लाइंट के लिए करें ना तब बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के हाथ मत डालिएगा, नहीं क्योंकि वो मैं बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। नहीं सर, देखिए मैं अभी प्रैक्टिस के हवाले से जो भी आगे क्वेश्चंस आने हैं ये प्रैक्टिस के हवाले से हैं। हाँ वो कर लें, कोई बात नहीं, उसमें बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के भी हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर कोई कंपेटिटर अमेज़न पे केस रेज कर दे तो हमारी लिस्टिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो केस ऐसे नहीं होता, उसको साबित करना पड़ता है कि मेरा इसमें राइट है और इस बंदे ने राइट मेरा इन्फ्रिंज किया। नहीं, हमने तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हमें तो कुछ चीजें उनकी कॉपी करनी पड़ेंगी। हाँ वो आप देख लें, आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट पे चले जाए, आप इतनी इतनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चले जाए। किस तरह की, प्लास्टिक, मतलब एक्सप्लेन करेंगे? प्लास्टिक कप, जो नॉर्मल ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर पेटेंट नहीं होता, नैपकिन हो जाए, कोई टेबल कवर हो जाए, तो इस तरह की चीजें नॉर्मल, कोई एक बड़ी यूनिक प्रोडक्ट करेंगे तो उसपे तो पेटेंट फिर आ ही जाता है बार बार। मैं ये प्लास्टिक वाली ये 3-4 एग्जांपल्स देते हैं थोड़ा, ताकि मेरे माइंड में आ जाए। प्लास्टिक कप है ना, इससे मिलती जुलती कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स कर लें, प्लास्टिक कप कर लें, कोई आप केबल टाइज कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप रबर बैंड कर लें, उसके अलावा आप स्टेनलेस स्टील का स्केल कर लें, ठीक है। ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, स्टेशनरी के अंदर कुछ भी लॉन्च कर लें, कभी भी नहीं आता इन्फ्रिंजमेंट। वो प्रोडक्ट करें, आपके कहने का मतलब है जो SNL क्राइटेरिया में आती हैं और पेटेंट। एसएनएल की कर लें या बगैर ब्रांडिंग के हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट कर लें कि जिसमें आपकी ब्रांडिंग पे खर्चा कम से कम हो। वहाँ पे केस फेस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब कंपेटिटर्स केस फेस जी नहीं कर सकते यूजुअली नहीं हमारे होता ऊपर। ना, ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट नहीं होता, तो वो फिर वो ऐसी इन्फ्रिंजमेंट वगैरह नहीं आती। नहीं, अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वो तो प्रैक्टिस में सारे ये तो गए ना, जो बजट हमने वो किया है इसके ऊपर स्पेंड किया है, हाँ क्योंकि हाँ वहाँ पे कंपटीशन तो ऑलरेडी हाई होगा। जहाँ कंपटीशन हाई होगा बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के लिए देखें ना, अब दो दो तीन चीजें हैं ना। अगर तो प्रॉपर बजट के साथ करना है तो फिर प्रोडक्ट रिसर्च के साथ प्रॉपर पेटेंट रजिस्टर करवा के करें। जी अगर जी तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बजट थोड़ा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े बजट के साथ तो 50-60 पीस लेके ट्राई कर लें, सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लें, लिस्टिंग को अंडरस्टैंड कर लें, लेबल्स को, लाइव करने को, PPC चलाने को, उसके बाद पूरा फिर करते रहिएगा। ओके। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए? जी जी, प्रोफेशनल ही बेसिकली अकाउंट है। इंडिविजुअल एक जस्ट उन्होंने, आप ये कह लेंगे तो कहीं रखा हुआ है, एक्चुअल अकाउंट इज द प्रोफेशनल अकाउंट जिसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। तो जो कहते हैं इस पे इंडिविजुअल पे 40 यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं? वो इंडिविजुअल है ना, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं, हर यूनिट के ऊपर आपसे एडिशनल अमेज़न $1 फीस लेगा। ओके। प्रोफेशनल अकाउंट के लिए मैंने देखा वो तो कुछ एडिशनल चीजें मांगते हैं, कंपनी कुछ रजिस्टर्ड। नहीं मांगते, कोई नहीं मांगते कंपनी। आप अपने सिंगल नाम के ऊपर बनाया हुआ अकाउंट भी प्रोफेशनल कर सकते हैं, जस्ट उसको $40 देना है अमेज़न, कोई कंपनी की जरूरत नहीं। ओके। अच्छा, दूसरा, तो उसको पेटेंट तो चेक नहीं करवाना पड़ेगा, हम तो नहीं ऐसे ही पेटेंट जा नहीं रहे चेक हैं। करवाना पड़ेगा। यूएई मार्केट में हनीमून पीरियड मैंने नहीं देखा, रिलीज डेट देखी है, हनीमून पीरियड दूसरा का वो नहीं देखा मैंने। नहीं हनीमून पीरियड तो कहीं भी नहीं लिखा होता, पीरियड लिखा, लॉन्च एंड रिलीज डेट जी होती है। जी, रिलीज डेट देखा है, लेकिन यूएसए में वो थोड़ा अलग टाइप का लिखा हुआ था और हाँ यूएई मार्केट में थोड़ा अलग का हाँ, लिखा हुआ है। ये रिलीज डेट दरअसल दोनों में हनीमून से, पीरियड है? जी जी हनीमून ही है। दोनों में से आप किसी मार्केट में एक ना एक डेट आपको जरूर मिलती है, बस उसको आप फ्यूचर का सेट कर लें। अगर दोनों मिल रही है तो दोनों सेट कर लें, नहीं तो एक मिल रही है तो एक सेट कर लें। नहीं, रिलीज डेट ही हनीमून पीरियड है, मैं ये हनीमून पूछना पीरियड चाहता नहीं हूँ। है, आई एम टेलिंग दिस कि आपने वो रिलीज डेट फ्यूचर की डाल के उस पीरियड को बचाना है। रिलीज डेट इज जस्ट द डेट, इट्स नॉट हनीमून पीरियड, दो डिफरेंट जी चीजें सर। है ना। तो आपने फ्यूचर की डेट डाली, आज आपको पता लग रहा है कि आपने, सप्लायर ने कहा है कि 9 सितंबर को तुम्हारी प्रोडक्ट लाइव होनी है, तो आपने 30 सितंबर डाल दी जी जस्ट टू सर। सेव योर पीरियड। तो आपकी रिलीज डेट कौन सी हो गई? 30 सितंबर। 30 सितंबर। हाँ सही है। ओके ठीक है, सर। चलो ओके। थैंक यू जी। साथ आप क्वेश्चन करें।
जी साथी। अस्सलाम वालेकुम, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि जो सैबोस है उसमें हम जो सैबोस करेंगे तो उसमें हम उनको कीवर्ड्स देंगे अपने, जो मेन हमारे कीवर्ड्स होते हैं सर्च करने के लिए। तो ये मिड रेंज लॉन्ग कीवर्ड का क्या काम फिर होगा इसमें? आपने मिड रेंज वाले देने हैं ना उसको, आपने अपना मेन कीवर्ड नहीं देना। अच्छा, मेन कीवर्ड नहीं देना, हमने मिड हाँ, रेंज वाला कीवर्ड। आपने जैसे बेबी टॉवल मेन है तो आपने बेबी हुडी टॉवल देना है, जो सेकेंडरी या थर्ड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कीवर्ड। तो अगर सर हमारा दो उस पे होगा कीवर्ड, दो वर्ड्स पे, तो फिर हम सेकंड वाला दे देंगे। हाँ, यूजुअली वो इसलिए ना कि यूजुअली मेन कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होता है, तो रैंकिंग डिफिकल्ट जी होती है। तो आप जब ठीक है, सेकंड वाले को पकड़ लेते हैं या थर्ड वाले को पकड़ लेते हैं तो आपका मेन कीवर्ड भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता ठीक है। और एक सवाल ये था कि सर जो हम कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी आपने एक वाइन प्रोग्राम का बताया हमें, तो ये कॉम्पिटिटर में हम उनके रिव्यूज देखते हैं, तो उनसे है। उनके रिव्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन से वाइन प्रोग्राम से लिए गए हैं रिव्यूज? हाँ जी, ऊपर लिखा होता है। आता है उनमें हाँ, मेंशन? आप ठीक, जब रिव्यूज देखें ना तो फिर लिखा होगा वाइन वॉइसेस, अच्छा तो ठीक वो है सर। आपको पता चल जाएगा ये वाइन के रिव्यूज हैं। तो सर अब हम उनको अमेजोन को $200 पे करते हैं, तो हम उनसे मतलब बैड रिव्यूज भी कंसिडर वो कर सकते हैं कि आ हाँ सकते हैं उस बिल्कुल, तरफ से? वो ऑनेस्ट रिव्यू है ना, वो अगर उसको प्रोडक्ट नहीं अच्छी ऑनेस्ट लगेगी वो रिव्यू। आपको वन स्टार दे देगा। वो अब आपने अच्छा सोर्सिंग में और इंस्पेक्शन में ये चीजें मेक श्योर करनी है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जाए। सही सही, ठीक है, थैंक यू सर। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैंने ये पूछना था कि मैं अब अगर लिस्टिंग कर रही हूँ, उसके अंदर एक नाम देना होता है ब्रांड का। हम रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ये इशू तो नहीं आएगा कि हमें कोई रजिस्टर करवाना है या कुछ इस तरह का है, या वैसे ही मैं लिख दूँ? अगर तो आप सिर्फ टेस्टिंग कर रही है ना लिस्टिंग की, ठीक है, तो जी आप फिर कोई ब्रांड नेम ना लिखें, बल्कि ये मैंने एक वर्ड लिखा है जेनेरिक, इसको डाल दें, फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। सर मैंने ये अभी तो प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैंने फ्यूचर में भी साथ ये रखना है, मतलब हाँ, फ्यूचर के लिए जब करना है तो फिर उसकी दो ऑप्शन है। नंबर 1, या तो फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं। नंबर 2, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवानी तो फिर आपको पॉसिबल 2 एरर आ सकते हैं, 5461 और जी 5665। इन दोनों को हमने डिस्कस करना है किस तरह से मूव करेंगे, शायद अगले लेक्चर में हम कर पाएंगे इंशाल्लाह, शायद। ठीक है। और सर इसकी वो इसमें कोई वीडियोस वगैरह हैं कि मैं अभी देख सकूं? किसमें किसके अकॉर्डिंग? मतलब ये जो ब्रांड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसकी। तो आप मुझसे कर लेना क्वेश्चंस। नहीं मतलब जो उसमें एनेबलर्स के उस पे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियोस हैं हाँ, ईवीएस में, वहाँ है? जी जी वीडियोस हैं, मैं पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक टॉपिक कोई बताए ना कि किसका मतलब। ब्रांड का मुझे इशू आ रहा है कि मैं अगर ब्रांड का अपना कोई भी नाम रख लेती हूँ तो उसका मतलब आपने बताया कि उसको किस तरीके से मैं रजिस्टर करवाऊंगी, मुझे प्रॉपर उसका मेथड देखना है। देखें, नंबर 1 तो अगर आपने रजिस्टर करवाना है तो जी यूके की आप ब्रांड रजिस्ट्री की वीडियो पढ़ी है नेबर्स के यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू जी रजिस्टर हाँ ब्रांड। ठीक है, उसको देख लें कि यूके में कैसे रजिस्टर होता है। ठीक जो है उसकी कॉमन सेंस या उसकी लॉजिक है ना, वो दोनों मार्केट्स के लिए सेम है। क्लासेस, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तकरीबन सेम है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यूएस और यूके में फर्क ये है कि यूएस में वो कहते हैं कि जी वकील के थ्रू एप्लीकेशन डालें, और यूके जी में कहते हैं कि आप खुद डाल लें। तो एक तो अच्छा वो आप वीडियो देख लेंगे कि आपका वो क्वेश्चन हल हो जाएगा कि जी ब्रांड रजिस्टर कैसे करना है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप ये कह लें कि दूसरी ऑप्शन उसमें ये है कि अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए करना है तो जी जेनेरिक का वर्ड डाल लें और लिस्टिंग कर लें। तीसरे नंबर पर अगर आपने बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के जाना है और आप स्टिल अपना ही ब्रांड नेम लिखना चाहती हैं जो आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो फिर उसमें हो सकता है पॉसिबली आपको 5461 या 5665 एरर आ जाए। इसको हमने डिस्कस करना है। इन केस आप हमारे डिस्कस करने से पहले अप्लाई करना चाहती हैं तो फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप के अंदर भी बड़ी दफा ये 2 एरर डिस्कस हो चुके हैं, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में भी डिस्कस हो चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस हो चुके हैं। आप यहाँ से इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले लें, बाकी जितने क्वेश्चन रह जाएंगे इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर तो हम उसको भी एंटरटेन कर लें। ठीक है सर। ये मैं देख रही थी लिस्टिंग में जेनेरिक जो ऑप्शन था, मतलब ये प्रोडक्ट हंट कर रही थी, उसकी भी अच्छी खासी सेल आई हुई है। 75 यूनिट्स स्टूडेंट्स के और 2022 के ही हैं।
जी जो जी उन्होंने बिल्कुल लॉन्च ऐसे, की है। जी ऐसे तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब अभी अभी के लिए मैं जेनेरिक करके स्टार्ट कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में चेंज भी हो जाता है। ठीक है। और सर हम जो लिस्टिंग करते हैं वो मतलब हमें अगर फ्यूचर के अंदर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, अमेजोन के ऊपर हम लोग लिस्टिंग कर देते हैं, तो फिर हम वो कर सकते हैं, सिर्फ एक ही दफा होगी? जी जी कर सकते हैं, जब मर्जी कर लें। ठीक है। और मैं अगर पाकिस्तान से या इन्वेंट्री अपनी भेजना चाहूँ डायरेक्ट वो अमेजोन के वेयर हाउस भेजूँ, या 3PL जो है कोई दूसरा नहीं नहीं, थर्ड डायरेक्ट पार्टी? भेजें, डायरेक्ट भेजें। जब आप ये लॉन्च एंड रिलीज डेट फ्यूचर की सेट कर रही हैं, फिर डायरेक्ट भेजें। ठीक है। और सर हम जब यहाँ अमेजोन के ऊपर क्लिक करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स का, तो उनका एक पेज ओपन होता है, शॉप तरह की एक बनी हाँ होती है, हाँ हाँ, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है, तो सर वो हम किस तरह बना सकते हैं अपनी? वो प्रोफेशनल अकाउंट जब आपके पास आता है ना, उसके बाद आप बना सकते हैं। ठीक है। और ये पूछना था, आजकल ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो क्लासेस हाँ हैं, हाँ, इसके लिए स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं उनका अपना वेयर हाउस एनेबलर्स का, तो क्या मैं भी यूज कर सकती हूँ या मुझे एनरोल होना पड़ेगा उसके लिए? नहीं आप कांटेक्ट करके कर सकती हैं, इन केस अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो उसकी। अगर मैंने वहाँ कोई अपनी जैसे प्रोडक्ट लेके वहाँ रखवा के और आर्बिट्राज करना है, तो मैं यूज कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, मेरी यही क्वेश्चन थे, थैंक यू। थैंक यू। जी सरफराज अली। जी सरफराज अली। जी मोहम्मद जलील आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आज का लेक्चर जो है ना ये मिस हो गया, काइंडली इसे आज रात ही या अभी आधे घंटे में 1 घंटे में अपलोड कर दीजिएगा ये अपडेट। आपका अपलोड होगा तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे? जी 11:30। ओके सर, बस यही कहना था कि प्लीज चलिए इसे जल्दी श्योर। अपडेट कर जी जी दीजिएगा, 11:30 तक अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। हर दफ़ा लेट हो जाती है। चले कर देंगे इंशाल्लाह, 11:30 कर देंगे। थैंक यू सर। जी सरफराज अली क्वेश्चन कर लें। हाँ सर, आवाज आ रही? जी आ रही। अच्छा सर, मैं बोल रहा था कि मैंने जो है अली बाबा से एक प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए मैंने कांटेक्ट किया था सप्लायर से। ठीक है। तो अब मैंने जो है ना, उन्होंने एक दो तीन टर्म मुझसे ये लिखी थी, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। एक तो मैंने उनको पूछा था कि शिपिंग कॉस्ट क्या है, तो उन्होंने बोला था तकरीबन $300 है। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला था कि डीडीपी कॉस्ट क्या है अलग से, तो उन्होंने बोला कि ये $300 है बाय डीडीपी। उनको बोले ना कि आप मुझे सेपरेट कोड करें, एक्स वर्क सेपरेट और डीडीपी सेपरेट। तो उनको क्या कहना है कि शिपिंग कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट करें हाँ और डीडीपी उन्हें बोले प्लीज गिव मी प्राइसेस, प्लीज गिव मी सेपरेट प्राइसेस। ठीक है, आई नीड टू नो द एक्स वर्क प्राइस एज वेल एज द डीडीपी प्राइस। मगर वो जो कोड कर रहे हैं शिपिंग कॉस्ट, उसके अंदर डीडीपी तो इंक्लूड नहीं होगी ना, कि होगी? उन्होंने ये लिखा था कि 300 बाय डीडीपी। जब आप सेपरेट मांगेंगे तो फिर नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर, हेलो आवाज आ रही है? आवाज कट रही है थोड़ा। जी जी दैट मींस कि इंक्लूड। जी आ रही है आवाज। हाँ जी अब बता रही है। जी जी बोले, जी बोले। जी जी सर आवाज। जी जी आप बताएं क्या कह रहे थे। मैं बोल रहा था सर कि इन्होंने लिखा था 300 बाय डीडीपी, हालांकि मैंने अलग से कोश्चन भी किया था कि काइंडली सेपरेटली टेल मी डीडीपी प्राइस, तो उन्होंने लिखा था 300 बाय डीडीपी। तो आप फिर कह रहे हैं ना, ये चाइनीज का तरीका है। आप कह रहे होने कि नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए, मेरा बॉस कह रहा है कि मुझे अलग अलग दो। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट अलग और डीडीपी कॉस्ट। हाँ एग्जैक्टली, शिपिंग कॉस्ट ही डीडीपी कॉस्ट है। आपको मिलेगी प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग प्राइस डीडीपी। अच्छा, तो उसके अंदर तो सारे मतलब ड्यूटी वगैरह एवरीथिंग जो है वो इंक्लूडेड होंगे ना, हर चीज यस सारी एग्जैक्टली, चीजें। जब आपको डीडीपी प्राइस देगा तो शामिल होगा सब कुछ। और सर दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जो है हम लोग अगर उसमें अगर वो कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट जिसकी ब्रांडिंग हमारी नहीं हो, हम जैसे फॉर एग्जांपल होलसेल या कुछ इसकी हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारी जो ब्रांड के अंदर जो उसके अंदर कॉलम होगा, उसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे? जैसे हम सोर्स कर रहे हैं उस वो मतलब जिस ब्रांड का हम सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट वो मेंशन होगा, या फिर जो है वो एम्प्टी होगा ब्रांड नेम में?
नहीं, ब्रांड नेम क्यों एम्प्टी होगा? प्राइवेट लेबल है तो आपका अपना ब्रांड प्राइवेट लेबल नहीं, इसके अलावा होलसेल में तो आप कहीं पे ब्रांड नेम लिखते ही नहीं। होलसेल के तो आप मीटू करते हैं, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी एडिट होती हैं, आप नहीं कुछ भी लिखते उसके अंदर। अच्छा, मी टू के अंदर सारी चीज होती है, इसके हाँ अंदर जी, नहीं। उसके अंदर आप नहीं एंटर करते, आप सिर्फ एसिड डाल के अपनी ऑफर क्रिएट करते हैं। ठीक है सर। जी गुच्छिया नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आर्बिट्रेज और रैपिड लॉन्च में क्या डिफरेंस है? और रैपिड लॉन्च तो वैसे अभी हमने इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करना है, बट इसको क्विकली अगर देखें तो इस तरह से कि जैसे आप चाइना से इन्वेंट्री लेने की बजाय लोकल वेयर हाउस यूके यूएस से कहीं से इन्वेंट्री ले लें, दैट इज कॉल्ड रैपिड लॉन्च, की जल्दी लॉन्च हो जाती है। और आर्बिट्रेज? आर्बिट्राज बेसिकली ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म से खरीद के दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेचने को कहते हैं। वो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर सकती हैं और रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकती हैं। मतलब ऑब्वियसली रिटेल के लिए आपको, जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क से हैं तो आप बाहर मार्केट में जाएं, वहां पर देखें कि एक फिजिकल स्टोर पे एक चीज $2 की मिल रही है, तो आप जाके अमेज़न पर देखती हैं कि वही चीज आपको $10 की मिल रही है। तो आप फिजिकल स्टोर से $2 की खरीद के आप जब ऑनलाइन $10 की बेचती हैं तो दैट इज कॉल्ड रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है। ओके सर, और इसकी कोई लिंक वेबसाइट्स भी होती हैं जो ऑलरेडी अलीबाबा से बाय करके अमेज़न से लिंक करती हैं? वो जब आप वेबसाइट से बाय करते हैं ना, उसको फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। ठीक है, कि जिसमें आप दूसरे प्लेटफॉर्म से आपने नून से खरीद के अमेज़न पर बेच दिया। ठीक है, दैट अमेज़न बेच दिया। किस प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल आर्बिट्राज आप यूज करें तो आपको पता चल जाता है कि एक XYZ प्रोडक्ट अक्रॉस इंटरनेट कहाँ कहाँ पर पड़ी है और उसकी क्या प्राइसेस है। इसी तरह से सोर्स मॉड्यूल एक प्रोडक्ट एक है सॉफ्टवेयर, उसी तरह से इनविजिबल हैंड एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा एक और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है बायबॉट प्रो, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है टेक्निकल के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके यू बेसिकली गेट टू नो कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक रहा है और वहां से खरीद के फिर आप उसको लाइव करते हैं। सर आप काइंडली वेबसाइट्स दोबारा रिपीट कर देंगे, आवाज कट गई। मैं आपको आप ग्रुप में भेज देता हूँ, एक स्लाइड्स भेजता हूँ, उसके अंदर उसको रीड आउट कर लीजिए। ठीक, ओके सर। और सर इसके लिए हमें मीटू ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी? हाँ जी, मीटू एग्जैक्टली। तो सर काइंडली आप मीटू का भी थोड़ा सा हमें गाइड कर जी देंगे। जी, वो लेटर ऑन लेटर स्टेजेस इंशाल्लाह। मैं अभी मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है, तो होलसेल के लिए आप ऐसा करें कि थ्रू आउट द जर्नी होलसेल EVS से देखें, उसके बाद हम आखिरी एक सेशन होलसेल का रख लेंगे जिसको हम होलसेल एक रिव्यू कर लेंगे, और जो जो अभी तक आपने होलसेल में क्वेश्चंस आपके होंगे वो हम सारे क्वेश्चन उसमें एंटरटेन कर लेंगे आपके होलसेल के रिलेवेंट। ये मीटू ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे उसके अंदर आपको बता दें। ओके सर, हर कंट्री के अलग-अलग वेबसाइट ऑनलाइन आर्बिट्रेज वेबसाइट्स होती हैं या सेम जी एक हाँ, ही अलग वेबसाइट? अलग, यस अलग अलग, नो नो अलग अलग अलग, बिल्कुल अलग। जैसे क्योंकि देखें ना, अगर प्लीज eBay काइंडली यूएई के लिए आप प्लीज जरूर वो वेबसाइट जरूर हमें बता दीजिए। देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यूएई में कभी नहीं किया। ठीक है, हमेशा हम लोग यूके यूएस में करते हैं, बिकॉज उस मार्केट में करते हैं जहाँ से कुछ पैसे बनते हैं। अब यूएई को आपने एक्सप्लोर करना है, नून एक आपको पता ही है वहां पर बड़ा अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, आप नून से करके देख लें। उसके अलावा आप फेसबुक मार्केट प्लेस से करके देखें। उसके अलावा अगर आपके अतराफ में कोई डॉलर शॉप मौजूद है जहाँ से आपको सस्ता लगता है प्रोडक्ट्स, वहां से देखें वो प्रोडक्ट की डिमांड भी हो। मतलब डिमांड जरूरी नहीं कि आपको सर्च वाली हो, डिमांड आपको कॉमन सेंस से पता चल जाती है कि यूएई के अंदर यार तो क्या ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, हर एरिया में कुछ चीजें बड़ी कॉमन आपको हिट होती हैं। मैं फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करता हूँ, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया में अबाया कितना कॉमन है, सब लोग सब खवातीन यूज करती हैं। कुछ आइटम्स आपके पर्सनल यूज की होंगी, तो आप उन सारी आइटम्स को एक दफा रिव्यू करके उसकी लिस्ट बना के मार्केट में जाएं, लिख के लाएंगे ये यहाँ से कितने की मिल रही है और अमेज़न पर कितने की बिक रही है। इफ यू फाइंड प्रॉफिट 10 पीस बाय करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लें, दैट्स इट। कोई डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 पीस की आपकी थोड़ी सी इन्वेंट्री एट स्टेक लगेगी मैक्सिमम, बस, और तो कुछ नहीं होना। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। चलो जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए वीडियो भी, और इंशाल्लाह एक मैं ये स्लाइड
आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड्स है कुछ इसकी ऑनलाइन आज की मैं आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो भिजवा देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।